नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपका नाम और नंबर अपने थाने में लिखवा रखा है। मैंने पहले ही, मेरे को पता था। और मैं तो पहले से प्रिपेयर था कि ये काम जरूर करेंगे, ये वाला काम तो इन्होंने मेरी बात करना ही सुनो, करना मेरे को किया गया था कि उनसे जुड़े हुए जो जो लोग हैं ना, जो आपको लगता है, मैंने ऑलरेडी नाम लिखवा रखा है तुम्हारा, कि ये लेडी इन फ्यूचर मेरे पे किसी भी तरीके का फेक केस कर सकती है। एक भी है। हाँ जी। वीडियो महक, एक भी वीडियो में अगर मैं इसकी बच्ची को गाली दे रही होंगी, मैं आज कुछ भी करूं, मैं कोर्ट के हाथ पैर जोड़ू, कुछ भी करूं, मैं केस वापस ले लूंगी अगर एक भी वीडियो में ये दिखा दे कि समर गाली दे रही है। जिस वीडियो का ये बिहाफ अपनी ब्रॉड पे दिखा रहा है, मुझे डार्क ने बताया कि इसके पास एक क्लिप है जिसमें हरियाणा इसकी बच्ची के लिए कुछ बोल रहा है और मैं वहां पे हंसी बस, और वो क्लिप और वो खत्म हो गई। फिर मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे देखी, क्योंकि 4 घंटे की वो तो वीडियो डली हुई है। जैसे मैंने वहां पर बोला 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे वो क्लिक खत्म हो जाती है ना, जो वीडियो दिखा रहा है जो तुम लोग देख रहे हो, वहां पे खत्म हो जाती है ना ये 1 मिनट 1 मिनट पे, क्योंकि मेरे पास भी वो वीडियो आई है। 1 मिनट के बाद मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे देखी, वहां पर मैं प्रॉपर बोल रही हूँ हरियाणा को, उसी अगले सेकंड में कि हरियाणा तू मेरी ब्रॉड पे किसी के भी बच्चों को गालियां नहीं देगा। और ये मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि मेरे पे केस हो सकता है, ये इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं एक माँ हूँ। हमें हमें पता है बच्चे कितने प्यारे होते हैं, और हमें हमें जैसे मुझे अपने बच्चों का दर्द है, वैसे तुम्हारे तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे बिजनेस होंगे, मेरे लिए मेरा बच्चा मैंने पैदा किया है, मैंने उसको बहुत कम उम्र से अकेले पाला है, मुझे नहीं पसंद मेरे बच्चों को कोई गाली दे। और जिसने भी गाली दे रहा है ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है। और अगर हरियाणा पे केस करना था तो सबसे पहले केवी पे केस होना चाहिए था, सबसे पहले डीएस पे केस होना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने तेरे बच्चे को, तेरी लड़कियों को नंगा कर करके इन लोगों ने गालियां दी हैं। हरियाणा के साथ साथ उसमें केवी का नाम होना चाहिए, उसमें डीएस का नाम होना चाहिए ना, जिसने तेरे बच्चे पे करवाया उसको दे हैं? उसका नाम लिखवाना। तुझे क्या लग रहा है मैं लन डरती? तुझे अगर कोई फोन कर करके बता रहा होगा ना कि समर ऐसे कह रही थी, अजी लौड़ा डरे मेरा, मैंने बोल दिया अपने दोस्तों को कमर कस लेना, हाई कोर्ट जाएंगे, तुम करो तो रेडी है भाई, हम रेडी है, रेडी है, कुछ कांड करा ही नहीं तो डरेंगे किस बात का हाई भाई, कोर्ट करो जाऊंगी, करो हम हाई बहुत कोर्ट। जल्दी से। और अगले केस के लिए भी रेडी हो जा भाई साहब, एक और केस के लिए रेडी हो जा, आ रहा है चमकता हुआ बढ़िया सा केस है, बिना बताए किसी को। इसको पकड़। हाँ कोई बात नहीं, वो दे रही है, जाओ जाओ। नहीं क्या मेरा तेरे तेरे लिए तो बड़े है। सारे प्रूफ हैं तेरे खिलाफ तो भाई। और मैं बताती हूँ, मेरे को आज सच बोल रही हूँ, सीबीआई से कॉल आया था, मैंने महक को पूरी कॉलिंग सुनाई है, उन्होंने आज इंस्टाग्राम, उन्होंने मेरा ये वीडियो वीडियो देखकर मेरे से इंफॉर्मेशन मांगी है सबकी, और मैं तो दूंगी, पूछ ले। उन्होंने मुझे कॉल फीस किया आ जाए, उत्तराखंड से, अभी अभी उत्तराखंड से फीस आ जाए। बढ़िया बढ़िया, दो दो दो, बहुत मेरी अच्छी बात है, देनी चाहिए। अनदेवता की कसम, हमें कॉल आया है, मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, मुझे बोला भी है कि आपको अगर होगा तो आपको उत्तराखंड बुलाएंगे। तुम क्या सोच रही है ये कि तुम क्या यहीं यहीं गोल गोल घूम लेंगे? गोल गोल घूम लेंगे, गोल गोल नहीं घूम सकते। रिस्पेक्ट, हाँ उन्होंने बस मत ये मत पूछो कैसे आया। इसी के किसी सीबीआई बंदे ने हमारा नंबर दिया, इसी के किसी बंदर ने, भोसड़ी वाले ने हमारा नंबर दे दिया। मेरे तो गांड पड़ गई, मैंने महक को कॉल किया, फिर मैंने महक को दूसरे फोन से सुनाया है अभी। वो जो समर है ना, वो जो भी है वो बहुत डीएस का पहले बहुत खास था वो बंदा, उसने मुझे बोला बॉम्बे कि का। हमने आपका बॉम्बे, नंबर दे रहे। हाँ, मैं जानती हूँ उसको। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यूडी जी, आप मेरे पे केस करो, मैं आपको बताती हूँ केस कैसे लड़ा जाता है, और अगर आप में दम था ना तो आप अकेले मेरा नाम लिखवाते, अकेला मेरे नाम लिखवाते, मैंने आप पे केस कर रखा है, पर आप अकेला मेरा नाम लिखवा नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि समर पे तो कोई केस बन ही नहीं सकता। गाली गलौज तो मैंने आपकी इतनी वीडियो सबमिट करवा रखी है कोर्ट में, जिस दिन तुम कोर्ट जाओगे चप्पल से मार खाओगे तुम, हजारों वीडियो मैंने दे रखी है। अबे क्या फर्क पड़ता है मेरा नाम लेने से, क्या हो जाएगा भाई, जो प्लानिंग कर रहे हैं करने दो, इट्स ओके, हम रेडी हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं अरे है। कोई बात, जब कुछ कांड आप करा ही गया, नहीं,
एक सिंगल वीडियो में इसके बच्ची की, इसकी बीवी, जो क्या नाम है वो, मंजरी जी, जो मेरे खिलाफ केस करवा के आई है, एक सिंगल नाम तक ये नहीं तो लिया उस तेरी बंदी बीवी को का भाई। गालियां देता है बैठ के। क्या कह रहा था, वो सारी वीडियो है, इसको मैं बताऊंगा ना यूट्यूब, यूट्यूब का। अबे तू रुक तो जा, तुझे मैं यूट्यूब का भी दिखाऊंगा पावर। तू क्या जानता है, अभी तुझे पता ही नहीं है ना क्या। मैं शांत रहता हूँ तो इसका मतलब कुछ पता नहीं। भोसड़ी के सारे, मेरे सारे इन्फ्लुएंसर जान मैंने पहचान के, इसलिए किसी तुम्हारी को नहीं ऐसी बताया वीडियो इसके बाद बनाऊंगा ना, अभी जस्ट एक एक बंदे मेरी की, और तुम महक की देखते कहीं जाओ। बात हुई है बहुत ऊपर तक, और हम अभी अरे लाइव आए तुम देखो तो सही, इसके अभी बाद मैं बताते बताता हैं हूँ अपने तुम्हें। दोस्तों को कि क्या हुआ अब तुम्हारे यूट्यूब पे वीडियो बनवाता हूँ, रुको। है। और सालों अभी ये नजर में नहीं है ना कोई चीज, अभी नजर में नहीं है ना किसी की, अब नजर में भी आएगी, वेट करो। मैं तो बता दूंगी भाई कौन कौन उसका खास है, कौन कौन उसके खास नहीं है। समझ। सोने पे सुहागा तो ये था जो यूडी मिलके भी आ गया दुबई डीएस से। हम्म अरे वेट तो कर भाई, अब तू वेट कर, तेरा पता लगेगा तुझे क्या होगा। तू तो बड़ा ही तगड़ा ही अंदर जाएगा अब। टाइम टाइम लगता है चीजों में, पर हम करेंगे। हम भाग भाग, अच्छे से भाग अब तू। 25 लोगों ने सुसाइड किया, हमें तो आज पता चला है 25 लोगों ने। ओ हाँ, आज गाइस एक और अपडेट आया, उत्तराखंड में 25 लोगों ने 25 लोगों ने सुसाइड किया है सुसाइड इन करा सब है। चक्करों में। जो ये एलयूसीसी वाले चक्कर में 25 लोगों ने। 25 यार लोगों ने उनके उत्तराखंड हमें में। बताया पैसे है। पैसे खा के पैसे पैसे खाए हुए हैं खाया ना। ना इसने। इसकी बात करेंगे बाद में, पहले आते हैं हम मंजरी भाभी। मेरा फेवरेट टॉपिक है आज का मंजरी भाभी का। मंजरी भाभी मुझे हम्म। कॉल करती थी रो रो के, मेरे पति को छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो, ये कर दो, वो कर दो। मंजरी जी, आपको अगर इसको सपोर्ट करना था ना तो इसको अच्छी चीजों में सपोर्ट करो। मेरा पति ऐसा होता, चप्पल मार के कोर्ट लेके जाती मैं, भोसड़ी के कराए तो भर। तेरे चक्कर में थोड़ी ना हम धक्के खाएंगे। लौड़ा मैं उसके चक्कर में केस करती, मैं तो बोलती चल निकल माँ के लौड़े, समझे। और रही बात तेरी, मेरे पास इसकी कॉल आते ही, महक तू तू तो थी ना तब, ये मुझे कॉल करती थी। मैंने इसको ब्लॉक इसलिए किया, पता है, मुझे बुरा लगता था, ये रोती थी मेरे पास फोन करके, केश मैंने इसको ब्लॉक कर दिया इस वजह से कि भाई किसी की फैमिली मेंबर मुझे कॉल करके रहे, मुझे अच्छा नहीं यार लगा। समर, ये झूठे लोग हैं यार, ये मगरमच्छ क्या झूठे लोग हैं यार ये। फिर बात तो बता, करती इन्होंने है, केस हम उसी दिन क्या क्यों करा जिस करेंगे। दिन उसकी बेल रिजेक्ट हम हुई। अच्छा एक बात बताओ, उसी उसके 2 दिन बाद ही क्यों करा बेल की, वेट ये कर रहे वेट थे यार कर, कि अगर बेल बिहान हो की गई। बेल क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं हाँ मिली, इसलिए तो हाँ, नहीं मिली, ये फरार है। इसी की वजह से। उसमें लिखा है ना इसके दोनों साथी फरार है, उसमें नाम मेंशन है इसका। टेंशन न ले भाई, केस करो, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम तो हर टाइम पे जाएंगे, जब पुलिस जब बुलाएगी हम पहुंचेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। वेट तो करो, तुम करो तो अरे सही। हम सीधा हाई अभी तो तुमने कोर्ट, कंप्लेंट करी है। तुम एफआईआर करो तो सही, मैं तो सीधा हाई कोर्ट जाऊंगी। मैं क्या डरती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। पुलिस थाने भी जाना पड़े, कोर्ट कचहरी भी करना पड़े, करूंगी। तेरी तरह भगौड़ी नहीं है, वीपीएन से टेंगो नहीं चलाऊंगी लौड़े। साउथ अफ्रीका और अमेरिका नहीं घूमती फिरूंगी वीपीएन से। बड़ा भाईचारा दिखा रहा था ये, कहाँ गया तेरा भाईचारा अब केवी के लिए, कहाँ गया। हम्म कहाँ गया तेरा भाईचारा। बोलता है मैंने केवी को खाना। अबे, और एक बात याद रखना केश, इसके पीछे कोई भी हो, हम्म, कभी जिंदगी में भी पता हम्म। चल गया ना मुझे, जिंदगी में भी यार अगर मैं समर, पता तो लग ही दुखी हो जाएगा। गई और मुझे पता चल गया पता लग कि जाएगा। मेरे अपने खुद के दोस्त इसके पीछे थे, ऐसा सुअर बनाऊंगी ना, और रियल लाइफ में सुअर बनाऊंगी। एप्लीकेशन पे तो चोदू चोदूंगी, रियल लाइफ में भी चोदूंगी। तुम्हारी 2 दिन की लाइव लोकेशन भी निकलवा ली है मैंने। चलो, आस्तीन के सांप हो तुम लोग। यार मैं तो, मेरे को इतनी हंसी आई, मेरे पास मैसेज हाँ, आया। मैंने कहा बहनचोद, मेरे पास क्यों मैसेज आया। पहले ना मेरे पास इनबॉक्स में ना नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आया, मंजरी वर्सेस समर। मैंने कहा बहनचोद, ये मंजरी तो नाम सुना सुना लग रहा है, ये क्या सीन है भाई। फिर वो मैंने मैसेज देखा, वो ना कोई केस वाला मैसेज था, नॉर्मल टेक्स्ट आया। मैंने कहा यार बड़े सारे टैंगों पे तो कोई स्वाद लेते रहते हैं, मैंने कहा चेक तो करूं क्या है। मैंने चैट जीपीटी से देखा तो उसमें देखा भाई कोई कंप्लेंट करवाने गया है। तो भाई उसके बाद मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे डाला, तो वहां मंजरी एडवोकेट का नाम, नीचे समर विद अदर्स। अब हमें लगा अदर्स में पता नहीं क्या होगा। फिर बाद में मैंने पता करवाया तो उसमें 4 लोगों के नाम हमारे
समर सबसे ऊपर, हरियाणा, उसके बाद लकी और उसके बाद मेरा नाम। माला, मैं सबसे मैंने ज्यादा कहा शॉक्ड यार इस बात से हूँ हम्म। कि जो सबसे मेन हॉट टॉपिक है महक ढिल्लन, उनका नाम क्यों नहीं आया इस केस में? यही, मैं अरे तो मैं अब मैं अरे क्या कीश, बताऊं? मेरे को लगा कि मेरा नाम आदर्श में होगा कि आदर्श में नीचे मैं हाँ, ढिल्लन के मैं मेरा सुनो नाम सुनो, क्यों नहीं है? मैं एक बात बताऊं, हाँ, मैं 90% श्योर था तुम्हारा नाम नहीं पर आएगा। ऐसा क्यों? आदर्श में वो आगे समर बताऊंगा समर मैं, वो आगे मेरे को था ना कि बताएंगे। मैं चेक करूंगी तुम्हारा नाम मैसेज। नहीं आना था। मैंने कहा आदर्श में ऑब्वियसली और 4-5 नेम एड ऑन होंगे, तो मुझे लगा था कि आदर्श में मैं होंगी। पर जब इन्होंने मुझे कीश से तुम्हारा बताया कि नाम तेरा नहीं, नाम नहीं है आदर्श में, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारा नाम नहीं आना था। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा था गाइस, पता क्या था, जब मेरे पास मैसेज आया, मैं ये वेट कर रहा था कि इसमें महक का नाम है कि नहीं। और मैं एक चीज में मैं ये कंफर्म करना चाहता, अगर उसके अंदर महक का नाम नहीं आया तो मेरे को एक चीज कंफर्म हो जानी थी, वो मैं आगे बताऊंगा, हम्म। अभी नहीं। अभी देखो, और वो चीज हो गई थी क्योंकि महक का नाम नहीं था, क्योंकि जिस वीडियो में हरियाणा इसकी बेटी को गाली दे रहा था, पहले इसने हरियाणा के बेटे को गाली दी, हरियाणा इसकी बेटी को गाली दे रहा था। उस वीडियो में मैं और महक साइड में बैठे थे, हम चुप कुछ नहीं बोल रहे थे, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं था, हम साइड में बैठे हुए थे। उस वीडियो का इसने वो रिकॉर्ड करा, उसमें महक भी बैठी हुई थी, महक का नाम क्यों नहीं लिया इसने? मैं यही कंफर्म करना चाहता, वो मुझे कंफर्म हो गया था। और मैंने एक सिंगल गाली नहीं दी, अबे किस बात की, एक सिंगल गाली नहीं दी थी मैंने। भाई हम टेंशन ना लो, हम कोर्ट में भी हाँ जाएंगे, इसी बात वहां की जाएंगे, दिक्कत सब गाइस बात तुमको करेंगे। गाइस तुमको क्या लगता है मेरा नाम क्यों नहीं है? अरे वो वो आगे बताएंगे वो महक, अभी 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 इस बारे में चर्चा ना वो करे तुझे तो ठीक है। वक्त बताएगा कि तेरा नाम क्यों नहीं। और जब हाँ वो सुन, टाइम। वो मैसेज मुझे नहीं आया, वो मैसेज केश को आया, हरियाणा को आया, और क्या बोलते हैं इसको, लक्की को आया। बहन की चूत, मेरे को मैसेज नहीं आया कोर्ट से कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कोई पिटीशन डली है, आप पे केस कर। अभी केस हुआ नहीं है, ये हाथ पैर मार रहा है मछली की तरह। अभी ट्राई कर रहे हैं। लौला डरे, मैंने तो केश को भी बोल दिया, मैंने लक्की को भी बोल दिया। नहीं अब मैं नहीं डरता भाई, कोई बात नहीं भाई, कुछ करा ही नहीं मैंने ना यार, केस कुछ गलत करा नहीं, किस चीज का डर? मैंने लक्की को भी बोला, अगर कुछ भी हो जाए डरने का नहीं है, अपन सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। अपन जाएंगे नहीं छोटे मोटे वो जगह पे, हम थोड़ी ना भागते फिरेंगे। मैं सीधा हाई यार कोर्ट समर, लेके किस जाऊंगी। चीज का केस हो जाएगा भाई, ये गाली देने का, ये जिसमें ये भी गालियां दे रहा है सबको पर बराबर में, समर एक बात उसका बता, केस हो जाएगा। जिसका पति खुद ही भागा हुआ है, भगौड़ा है, उसका कोई केस कोई बंदा कोई गवर्नमेंट क्यों लेगी? बता क्यों? वही तो। जो खुद ही वांटेड में है, जो खुद ही नहीं जा रहा पुलिस स्टेशन, केस उसकी किस वाइफ चीज का का है? केस कोई क्यों लेगा? शेर दी शेरनी है। ऐसा करवा लूंगी कि इसकी एनसी देकर आई होगी ना कोई, वो एनसी निकलवा देती हूँ मैं। कौन सी एनसी है, हम बताएंगे आपको। यूडी आपने हरियाणा के बच्चे को कितना गंदा गंदा बोला, जारा की बेटी की ब्रॉड चलाने वाला यूडी, अमित के भांजे की ब्रॉड चलाने वाला यूडी, अली के बच्चे की ब्रॉड चलाने वाला सारी रिकॉर्डिंग है, सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, हर में ये बंदा बैठा हुआ है। चलाने वाला यूडी, मेरे बच्चे को गाली पड़वाने वाला यूडी, ये करेगा केस भोसड़ी का। इसकी बीवी करेगी केस, अजी लौड़ा करेगी तू। तेरा तो झूठ पकड़ के मारूंगी दिल्ली में। तू मिल मुझे अब मंजरी, तू देगी मुझे धमकी, तू डराएगी है? तेरी चुटिया पकड़ के तुझे मोमोज बनवाऊंगी तुझसे। हाँ, आई बड़ी, मैंने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी कि चल ठीक है, मेरा पंगा उसके आदमी से, औरत अच्छी है। मैंने उस औरत को इतनी रिस्पेक्ट दी, वो गई अरे तू मेरे को कॉल करती थी, मैं तेरे को कितने अच्छे से बात करती, मुझे पता है कॉल करके क्या बोलती थी, आप बहुत अच्छी औरत हो, जैसे लोग बोलते हैं ना आप वैसे नहीं है, पर तेरा आदमी उतना ही हरामी है जितनी हरामी तू है मादरचोद। मैं जितना इन लोगों को अवॉइड कर रही, अबे आदमी तेरा भागा हुआ है, मेरा भागा हुआ नहीं है आदमी, समझा? मेरा आदमी नहीं है भोसड़ी का, मेरा आदमी हरामी ना, मैंने लात मार दी मादरचोद को। मैं ना झेलती आदमियों को, जो गलत करेगा वो भरेगा। हाँ सिंपल, तेरा आदमी ने करा और क्या, सबने इंक्लूडेड केवी ने भी एक्सेप्ट किया है ये बात मेरे सामने। केवी ने एक्सेप्ट किया है कि यूडी ने करवाया था, मैं तब था, यूडी ने कॉल किया था विहान को, और शायद किसी और, हाँ, और अंदर के एक बार उसने किसी के थ्रू इसको पैसे भी ट्रांसफर करवाए, अपने अकाउंट से नहीं किए, उसने विहान को पैसे भी ट्रांसफर करवाए ये सब करने के।
किसी के थ्रू। ये बात भी मुझे केवी ने बोली है। एटीके नहीं, एटीके तो वो डीएस ने मारे थे, जो एटीके डीएस ने मारे थे वो अलग, और वो पैसे भिजवाए। अब बताओ, अब बोलेंगे कि वो पुलिस स्टेशन में जाके तो सब ऐसी बोलते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पुलिस स्टेशन में जाके सब ऐसी बोलते हैं। वो तो मुझसे बोला है, मुझसे बोला है वो। मैंने बताया था ना 2 लाख। अरे 2 लाख तो 1 घंटा अपनी मरी हुई बाप की कब्र पे ना दे। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देगा लौड़ा, देगा 2 लाख रुपए। मैंने हमेशा 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 रिस्पेक्ट करी उस औरत की। ठीक है, उसका आदमी की वजह से वो परेशान हो रही है, ठीक है। हाँ, घंटा बोलेगा, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। विहान ने मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं चाहिए है। तो ये अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखो, केस मैंने किया था, मुझे ये पता था आज नहीं तो कल ये होगा। ये कौन करवा रहा है मुझे ये भी पता है। मुझे सिर्फ एक प्रूफ की जरूरत है। मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ सामने वाले की भी कि वो नहीं है, पर मुझे जिस दिन भी एक प्रूफ मिल गया, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका भी वेलकम करूंगी बॉम्बे में। ये मेरा वादा है आपसे, सच में करूंगी। नहीं तो मैं आपके घर पे आके आपका स्वागत करूंगी। मैं तो बहुत पागल औरत हूँ भाई। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त हो, अगर मेरे दोस्त नहीं है तो सामने से आओ, सामने से। मैंने डीएस को गाली क्यों दी? क्या वो मेरा दोस्त नहीं था? पर उसने पीठ पीछे वार किया है। वो मुझे कुछ और बोलता था, पीछे से कुछ और कर रहा था, इसलिए मैंने उसको गाली दी है। नहीं तो मेरी क्या उससे दुश्मनी थी? लौड़ा दुश्मनी थी। वो मुझे गाली देता रहता, मैं उसे गाली देती रहती हूँ। लौड़ा, हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैंने उसको गाली क्यों दी? क्योंकि उसने पीठ पीछे गेम खेला। उसने मुझे कुछ और बोला, सामने कुछ और कर रहा था, इसलिए पेला मैंने डीएस को। और वही चीज अगर कोई और करेगा तो वो भी पेला जाएगा। मेरे तो सिंपल है भाई, मैं पागल औरत हूँ। महक मुझे जानती है बहुत सालों से, केश भी जानता है बहुत सालों से। उसको पता है कि मैं बहुत हटी हुई औरत हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम सबकी माँ चो। मैं तो देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बहुत ही पागल औरत हूँ। मेरे को तो सड़क पे भी पिटना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ा करना पड़े अपने केस को लेके, मैं सब चीजों के लिए तैयार हूँ। पर अगर मेरा कुछ नहीं बचेगा तो छोड़ूंगी मैं किसी का भी नहीं। फिर मत करो स्पैम, मत करो गाइस, छोड़ूंगी मैं किसी का भी नहीं। भाई अगर लड़ना है ना, एक औरत से लड़ना है, अगर एक औरत से लड़ना है ना, अकेला मेरा नाम लिखवा के केस करवा के दिखाओ तुम, मैं तब मानू। सिर्फ अकेला मेरा नाम होना चाहिए। और बताओ जाके ना कोर्ट में जाके बोलो कि हम इसलिए केस कर रहे हैं क्योंकि हमारा हम उसे बचाना चाहते हैं, लोगों को झूठे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बोलो जाके बताओ, तो पता चलेगा ना कोर्ट को भी कि तुम क्या कर रहे हो। देखो गाली, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, गाली गलौज तो केस बनता नहीं है। गाली गलौज में क्या लगती है? 305, 304 ये सब लगता है, इसमें कुछ नहीं होता है। गाली तो भाई आप भी दे रहे हो, मैं भी दे रही थी। मैं तो अपने के लंड बहन चोद पैसे पे। और ये भी बोल रहे मेरे को इन सब ने पैसों का ऑफर भी दिया था केस वापस करवाने के लिए। पैसों का ऑफर, पैसा लौड़ा। तुम्हें केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए होंगे लोगों से, समर सैयद को नहीं चाहिए। किसी से 1 रुपए का पैसा नहीं लिया हूँ केस लड़ने के लिए, 1 रुपए भी न चाहिए। 4 केस और लड़ सकती हूँ, इतनी औकात ऊपर वाले ने दे रखी है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। सालो हवाबाजी कर रहे हो, सालो दिमाग है थोड़ी सी। आए बड़े वो डॉन बनेंगे, हम तो ये कर देंगे वो। अबे भोसड़ी वाला, अपने केस लड़ लो, अपने केस। तुम किसी के भी नहीं हो, किसी के भी नहीं हो, किसी के भी। और ये मैं अपनी जबान देती हूँ, अगर जो तुम केस करवाना चाह रहे हो अगर हो गए ना, समर सैयद खुद जाके थाने बैठेगी। जबान है मेरी समर सैयद की जबान। पुलिस को अपने घर आने नहीं दूंगी, खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं डरती नहीं हूँ। मेरे पास एक एक प्रूफ। और ये मंजरी खुद बैठ के गाली देती है। तेरा क्या, तेरी वीडियो नहीं है?
तू भी तो चढ़ चढ़ के वो वाली वीडियो, अरे वो वाली वीडियो जिसमें गाली दे रही थी, ये खुद बैठ के कैमरे पे गाली, वो भी मेरे रिकॉर्डिंग पास है। तो वो भी रिकॉर्डिंग है जिसमें तू खुद आके लाइव गाली देती है। तू करेगी केस हम पे। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या स्टैंड है? मेरा लौड़ा स्टैंड है, आके उठा ले मेरा लौड़ा, वो स्टैंड है मेरा। हाँ हाँ, मेरी अरे सब करा था, सब रिकॉर्डिंग है, हम्बल सब रखा हुआ है भाई। जो दिन ये दारू पी के दोनों गाली दे रहे थे ना, ये और हाँ। केवी, वो वाली तो पूरी रिकॉर्डिंग है। अरे मेरे पास सब है भाई। तूने मेरी बात सुन, मेरे पास इनकी हगने मूतने तक की वीडियो रखी हूं मैं। ऐसी थोड़ी ना 10 पेन ड्राइव सबमिट कर दी कोर्ट में जाके। करो बकचोदी। करो करो भाई हम साहब, कब 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 की हम डेट है? समर कितना टाइम बाद की है वो? मैंने केस किया था क्योंकि तुमने एक बहुत गंदा अगर मेरा केस इतना खराब होता, इतना वैसा होता, तो 2 लोग अंदर बैठे नहीं होते, सबको जमानत मिल चुकी होती। और आधे से ज्यादा केस तो मेरा मजबूत तुम लोगों ने कर दिया। हाँ, खुद ही करा इन्होंने। ना जाके। खुद ही मार- बट टेंशन न लो, हम भागेंगे भी नहीं, हमने कुछ गलत करा भी नहीं है ना, हम भागेंगे, हम जाएंगे टाइम पे, जाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब रेडी है, केस हम हम जाएंगे, प्रिपेयर हम है। थाने भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, हम अरे भैया रेडी इनकी फुल। जबान है, ये जबान देती हूँ मैं। ये पता है क्या कर रहे हैं इन्होंने? लक्की और केश तुझे क्यों फंसा रहे हैं? हरियाणा से तो मेरा इतना खास है नहीं कुछ भी, है ना? ये तेरे को हाँ, और लक्की को क्यों फंसाया है कि समर को इनके थ्रू दबाया जाए। अजी लौड़ा, इनको भेज दो जेल, मेरे को लड़ फर्क नहीं पड़ता, जाए कल की जगह। कोई बात नहीं, कोई नहीं, रेडी है हम, जब कुछ करा ही नहीं क्या हाँ। करेंगे क्या? मैं क्यों दबू? मैं इनका इनका ये होगा कि केश को दबा लेंगे या लक्की को दबा लेंगे तो समर दब जाएगी। अजी लौड़ा नहीं दबती, हम तीनों जाएंगे। पर तुम भाई वही वाला कहा, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको तो ले डूबेंगे। सब सबको लेके डूबेंगे भैया। हमारे हम भी क्यों डूबेंगे? हमने कुछ करा ही नहीं, हम क्यों अरे डूबेंगे बता? लौड़ा डूबेंगे। अगर सुन, इनको केस करना होता बहुत पहले कर लेते। अब इनको इनकी गांड फट गई कि अब ना तो विहान को बेल मिल रही है, निचली अदालत ने मना कर दिया, अब जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए चाहिए पैसे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो तुम्हारी गांड ही फट जाएगी। वहां पे तो 10, 5, 6 लाख से नीचे का वकील नहीं आता, वो भी एक ही हेयरिंग करता है, एक हेयरिंग। नहीं, पैसे तो मांग लेता है ये, रो रो के पैसे तो मांग लेता है यार। अरे भाई, पैसा तो रोता है ना कि मैं घर से बाहर हूँ, बच्ची से नहीं मिल पा आज रहा हूँ, तो ये नहीं बच्ची कर से पा नहीं रहा हूँ, मिल वो पा तो रहे तो रोना आप इसका है। अपने खुद के कर्म की वजह से नहीं मिल पा रहे ना बच्ची से। आप अपने खुद के कर्म की वजह से नहीं मिल पा रहे। माइक दिया मैंने तुझे करना। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब चीजें करके तुम्हारा ठीक हो जाए? कुछ ठीक नहीं होगा भाई, रेडी हो जाओ तुम। आप लोगों के हम भी लगे रेडी हुए हैं। पर पूरी इस बसड़ केस से मैं पे बहुत है, खुश तब भी हूँ। लड़की के ऊपर केस हो गया, बताओ। केस नहीं हुआ है बाबू, केस हुआ नहीं है। अरे केस होएगा ही नहीं है। अगर केस इतना इम्पोर्टेंट होता तो पुलिस ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर कर लेती। लोग ने पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशराइज बनाया है, पुलिस ने वो नहीं करवाया है, इसलिए कोर्ट के पास जा रहे हैं। ओए मैं घर से लौड़े भागी का नहीं हूँ, केस मैं अपना होएगा, एंजॉय करने कोई आई हूँ। केस नहीं होने वाला। मैं घर में और मैं अबे बैठ के रिपीट दिल लो। करती हूँ, पहली मैं हियरिंग में इनको कोर्ट से मैं बता अपना दिया जाएगा। ओए मादरचोद, मैं अपना एंजॉय करने आई हूँ। घर में बोर हो गई थी सेम कमरा देख के, तो इसलिए होटल में रहने आई हूँ। चूतियो, पैसा है तो पैसा उड़ा रही हूँ। पुलिस वाले को क्या है, वो तो मैं यहाँ का एड्रेस दे दूंगी जहाँ पे हूँ। पागल हो गए तुम, कैसे हो ना, कैसे आग लगाते अरे हो, देखता वो। सुनो सुनो, मैं, केश, महक, कर्मा, लक्की, यही सब है ना जिन पे आप केस करने के बारे में। हम लोग भागेंगे नहीं, आप टेंशन मत लो, हम खुद से आगे से जाएंगे। और मैं तो जिस दिन मुझे पता चल गया कि एफआईआर हो गई, मैं खुद हाई कोर्ट चली जाऊंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। और जो भी तुम्हें ज्ञान दे रहा है उसकी भी माँ का बोछड़ा। भाई 4 महीने से एफआईआर नहीं करा पाए हैं बहन के लोड़े, 4 महीने से सोच ही नहीं पा अरे रहे कौन समर सा सुन केस ना, करेंगे। समर जो 24 नाम लिए थे, मैंने आज बोला सबको, व्यूअर्स को, जो मैंने आपको जो नाम बताए थे इनसे पूछिए, इनको फोन गया नहीं गया है? इन सबको फोन गया है, कल बुलाया है सबको मंडे को। और हम जितने भी तो किसी 24 खड़े नाम जो मैंने होंगे, एफआईआर में लिखाए थे, 24 के 24 को फोन किया, इनको बुलाया है, पूछना जब ये लाइव आएंगे। हम तुम्हें अपने फोन आया दोस्तों नहीं के आया? लिए खड़े होंगे। पूछो। हमारा एक ही वकील होगा, एक ही वकील होगा। हमारे 4, 5, 10 वकील नहीं होंगे कि हम साइड हो जाते हैं, उसको चुदने दो, उसको चुदने दो। नहीं भाई, हमारी दोस्ती ऐसी है, हम एक ही वकील करेंगे, हम एक ही से लड़ेंगे, हम नहीं भागेंगे, समझे? नाम बताओ। मैं क्या नाम, मैंने नाम बता दिया। 8-9 ब्रॉडकास्टर्स थी फीमेल, बाकी एक डीएस का नाम था। जितने भी थे भाई 24 लोग, मेरे को नाम याद नहीं है, सबको फोन किया है, पूछ लेना। तो आप रो रो के फोन कर रहे हैं, नाम निकलवाओ, नाम लौड़ा तुम्हारा नाम निकालूंगी माधर चौधो।
तुम सबको तो जेल भेजूंगी, तुम रुको जरा। अभी तो कॉल आया है, नेक्स्ट तुमको नोटिस आएगा। आ जाना, भागना मत यूडी की तरह, रोते फिरोगे वरना जिंदगी भर। भाग मत जाना, पेश होना। ओके जितनी जंतरू। बार बुलाएंगे उतनी बार जाना। अभी तो इनको, इसको भी तो इनको बोल दो स- भागने के लिए, मैं किनको बोलूं अरे समर कर्मा भाग जा जाओ। नहीं रहे मिलने के लिए मंडे को। अभी पिछले इनको मंडे को बोलो सूफी और, सुन कर्मा, पिछले मंडे को सूफी और अलीना को बुलाया था। इन दोनों का एक ही एडवोकेट किया डीएस ने, दोनों का। ये अपने एडवोकेट से बात नहीं कर रहे दोनों, और दोनों के दोनों आए नहीं। बुलाया था, आए नहीं। मत भाई, आओ, तुम अच्छी सारे बात है, भाग जाओ, भाग जाओ। मेरे तो और अच्छी इनको बात बोल है। दो कोई मेरा पेश केस ना तो हो, और स्ट्रांग बनता है। आए नहीं। इनको बोलो मत आओ, कोई भी पेश ना हो, तुम सारे भागते फिरो, भाग जाओ सारे के सारे, सब भागो भागो। भागो, सब भागो, सब डीएस की बातें सुनो, सब भागो। आओ, कैमरे पे बैठो, कॉइंस कमाओ और गालियां दो। यही तुम्हारी औकात है, यही तुम कर सकते हो। और बहुत अच्छा है कि तुम कोर्ट गए, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत करी अपने केस के पीछे। मैं सुबह के 8-8 बजे उठ उठ के कोर्ट जाती थी। अब तुम्हें पता चलेगा, जा रही हो ना, भाग रही हो ना, तुम्हें पता चलेगा केस कैसे होते हैं। सुनते नहीं है लोग आपकी, आपको अपनी आवाज मजबूत करनी पड़ेगी। और तुम्हारी कौन सुनेगा? जिसके आदमी भगौड़ा, जिस पे पहले आईटी एक्ट लगा हुआ है, मैंने उस पे पॉज को लगा रखा है, उसकी उसकी बीवी की कोई सुनेगा? है, पहले तेरे से पूछेगा नहीं थाना? कर दिया ऑन कर दिया। तेरे से थाना पूछेगा नहीं तो यहाँ पे कंप्लेंट करवा रही है, क्यों करवा रही है? हैं? तेरे से नहीं पूछेगा? भाई मेरे से बहुत कलप तुम्हें प्रूव हो गया ना, आज प्रूव हो गया ना मेरे से कितना कलप था भाई। मैं उस वो बंदा मेरे लिए मैटर भी नहीं करता भाई, वो हर चीज में मेरा नाम लेता, हर चीज में। कितना ऑब्जेक्शन है भाई तेरे को, काहे के तेरे 400-500 मिलियन भाई, अब पता समझ, लगा ना फर्जी है सारे। एफआईआर तो होने से रही, अभी इसकी कंप्लेंट भी नहीं जाएगी। अभी तो इसकी कंप्लेंट भी कहाँ ली है मंजरी की? कंप्लेंट कहाँ ली है? इसको टाइम अरे जो दिया मेरी हुआ है। बात सुन, जाके बताना थाने में, भाई ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए लिखवा रहा है। भाई रेडी हो जाए, तेरे लिए बड़ा एक अच्छा सरप्राइज यो आने यो वाला है हमें बहुत सब जल्दी। पता है। द प्रॉब्लम इज इसका कोर्ट कंप्लेन भी नहीं ले रहा है। ये हर जगह पैर, हाथ पैर बहुत मार जल्दी रही है, तेरे लिए इसका एक सरप्राइज कोई सा आएगा। कंप्लेन भी एक नहीं ले बात रहा है। बता देती हूँ। आप मंजरी जी, आप ऑफ कोर्स आप यहाँ पे बैठी होंगी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो आपने जो सोचा होगा समर ने केस किया है, वो एक सेम केस कर दूं। पहली बात तो आपको अपने बच्चे की गवाही दिलवानी है। आपके बच्चे ने देखा? मेरे बच्चे ने देखी थी वो सब चीजें? नहीं देखा होगा ना? पहली पहली बात तो वो। दूसरी बात, गालियों पे चाइल्ड अब्यूजिंग का केस बनता है, वो भी बहुत अच्छा केस होता है, पर उसमें आपको नोटिस ही जाता है, आप अरेस्ट नहीं होते हैं। आपको आपको ये शायद नहीं बताया होगा किसी ने, मैं बता देती हूँ। जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको थोड़ा कम ज्ञान है, मेरे को थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, तो मैं आपको बता देती हूँ। गाली देने पे पॉस्को नहीं लगता है। कोई भी लड़की के बारे में आप प्राइवेट प्राइवेट किसी भी माइनर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जब आप बात करते हैं, उनकी पिक्चर दिखाते हैं, स्पेशली जब उनकी पिक्चर, मेरे बेटे की आपने पिक्चर दिखाई थी, पूरी पिक्चर है, आप इंस्टाग्राम से उठा के लेकर आए थे मेरे बेटे की पिक्चर, आपने उसके साथ गंदे एक्ट किए थे, आपको पता होगा कि आपने क्या क्या करवाया था, उस पे पॉज को लगता है। ये बात तो आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लगता है। आपके साथ किसी ने ऐसे किया और आपने सेम सामने वाले के साथ किया, तो अगर आप हरियाणा के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हरियाणा भी आप पे केस करेगा, क्योंकि आप उसके पास तो, मुझे तो पता नहीं आपके पास कितनी वीडियो है। उसने मेरे को 70 वीडियो भेजी है, जिसमें 40 में आप उसी के बच्चे को गालियां दे रहे हैं, उसके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं आप। आपके पास वो वीडियो नहीं होंगी तो मंगा लीजिए। आप पे हरियाणा भी पॉज को लगा सकता है, आप पे अली भी पॉज को लगा सकता है, आप पे जारा भी पॉज को लगा सकता है, क्योंकि आपकी ब्रॉड पे किसी भी माइनर बच्चे की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात हो रही है। आप पे एक पॉज को नहीं लगेगा, आप पे 4 इन लोगों ने तो किया नहीं, बेवकूफ है ये, इन्होंने किया नहीं। समर सैयद में थी दम, किया, करके दिखा आप किसी और के बच्चे के साथ। तेरी गांड में दम है तो कर, अब माँ के लड़े, ये जो हरकत तूने उस दिन की थी कर ले दोबारा। घंटा करेगी। और ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये मैंने टैंगो के बहुत सारे लोगों के लिए किया है, कि सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है। एप्लीकेशन पे बहुत सारी औरतें ऐसी आती है जिनके बच्चे हैं, बहुत सारे सेंडर ऐसे आते हैं जिनके बच्चे हैं, जिनको तुम ब्लैकमेल करते थे कॉइन्स के लिए, भूल गए? भूल गए आप हाँ, तुम लोगों को कैसे ब्लैकमेल करते हो? भूल गए क्या? सब सब आएंगे। तुम्हारी बीवी की फोटो दिखा देंगे, तुम्हारे बच्चों की फोटो दिखा देंगे, मुझे 2 लाख कॉइन्स मार, 5 लाख कॉइन्स मार। एक वो कौन सा सेंडर था जो इन्होंने लूटा उसको और बाद में वो बहुत ब्लैकमेल किया, तो वो उस दिन नया नया से वो भाग गया बेचारा टैंगो से। क्या नाम था उसका?
क्या नाम था वैसे उसका? धूम। हाँ, धूम को उन्होंने कितना दुखी किया, इतना तंग किया बेचारे को। बैंड के दिन ने घटिया लोग साले। पहला केस ऐसा है जिसमें मुझे चलाने खुशी वाले मिल गई तुम। मम्मी। आज तक तुमने मेरी 8 साल की हिस्ट्री है, 8 साल की, एक भी वीडियो दिखा दो जब मैं किसी के बच्चों को गालियां दे रही हूँ, एक भी वीडियो। मैं एक बार इतना पम आ गई थी कि मैंने डीएस की लड़की है ना, बड़ी है वो, 21 साल की है वो, उसको एक दो दिन गालियां दे दी थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा अंदर से, पर वो कंटिन्यू गालियां दे रहा था, कंटिन्यू। तब जाके मेरे को चिढ़ हो गई थी, क्योंकि देखो ये बात सच है, ये बात मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर मैं उस पर कोई केस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे इंडिया में का ऑलरेडी वांटेड है, उस पर हजारों केस वैसे ही चल रहे हैं, पर जो मैंने रिसेंटली किया है उसमें उसका भी नाम है। बाकी और लोग जो भी लेते हैं ना, वो रंडी लेती ना, रंडी अलीना रंडी लेती ना, तू तेरी भी माँ चोदूंगी, तू वेट कर। पहले मेरा मकसद कोई कुछ और है, तेरे पे भी आऊंगी लौड़ी, तू केस कर मुझ पे, तेरा भी वेलकम करूंगी बॉम्बे में। तू बहुत गालियां निकालती है ना बच्चों को बैठ बैठ के, निकाल गालियां, जितनी तू निकाल सकती है निकाल। एक दिन जो मंजर मैंने केवी के साथ देखा था, वही मंजर तेरे साथ भी देखना चाहती हूँ, इन्हीं मैं भी। आंखों से देखना चाहती हूँ। कितना मैं सुकून भी। मिला था, सुकून, जब आप ऐसे रानी बन के बैठो थाने में जाके, और आपके नीचे में आपका मुजरिम बैठा हो, फिल्म वाली वो आ रही थी, क्या बोलते हैं, फिल्मों वाली फीलिंग थी, मैं ऐसे बैठी थी, वो नीचे चड्डी में बैठा था, बनियान उसका यूं था, यूं ऐसे बनियान बैठा था, नजरें नहीं मिला पा रहा था मुझसे। वही मैं आपके साथ भी देखना चाहती हूँ, आप करते देते हो ना बच्चों को गालियां, आप दोगे ना भोसड़ी वाली, तुझको कभी बच्चे नहीं होंगे रंडी। जब तक तू इस बुड्ढे से चुदेगी, इसका खड़ा ही होना बंद हो जाएगा, तो तेरे को बच्चे लंड होंगे। आई बड़ी तू डॉन बनेगी यहाँ से, 2 कौड़ी की औरत, चप्पल से मारूंगी रंडी तुझे तो, ना मैं मारूंगी, मैं हाँ, बच्चे तू कहती ना, बच्चे बच्चे, हाँ बच्चे मेरे हुए, मैं अच्छी औरत थी, मुझे ऊपर वाले ने बच्चे से नवाजा, तू रंडी औरत थी, तुझे बुढ़े से नवाजा। देख फर्क देख, 21 साल में मैं माँ बनी थी, 21 साल में तू रंडी बनी है, फर्क देख, ये होता है औरतों में, औरत औरत का फर्क देख। 21 साल में मैंने अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाई, तू एक बुड्ढे की टट्टी साफ करेगी, ये फर्क है तुझ में और मुझ में। तू मेरे से कंपैरिजन करेगी, अजी लौड़ा करेगी तू मुझसे कंपैरिजन। टफी खुश हो रहा है, खुश हो रहा है टफी। क्या हुआ भाई? मर यार। सही बोल रही हूँ, किसका बच्चा है? हाँ मेरा ही बच्चा है, क्योंकि मैं बच्चों का दर्द समझती हूँ। मैंने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखा है, पूरे 13 साल से मैं अपने बच्चे को अकेले पाल रही हूँ। मैं जब उसकी तरफ कोई घूर के भी देख लेता ना, मेरे स्कूल की भी हिस्ट्री है मेरी, अगर मेरी से उसकी टीचर भी मेरे से कंप्लेंट करती है, मुझे बुरा लगता है, भाई मैंने अकेले पाला है, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, कोई गाली देता है मुझे ओए, जहर चुप। जिसने भी कभी यासिर का नाम भी लिया है ना, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर मैं तुम्हारा कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, ऊपर बैठा हुआ खुदा सब देखता है, जो ऐसे करोगे वैसा भरोगे। आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और तुम देखना। और मैं तुम सबको ना ऊपर वाले से तुम सबके लिए बद्दुआ तुम सबके बच्चे नहीं हो भोसड़ी वालों, तरसो तुम बच्चों के लिए भोसड़ी वालों, तरसो, उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, मंदिर मस्जिदों के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तरसते हैं बच्चों के लिए, तरसते हैं। हिम्मत खुदा मदद खुदा, हाँ हिम्मत मर्दा मर्दते खुदा। हाँ कुछ ऐसा ही है। हाँ, बच्चे मांगते हैं ऊपर वाले से, बच्चे दे दो, बच्चे दे दो। मुझे पता है मेरे सगे भाई के बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो हरामी है साला, वो अच्छा है उसको नहीं होते, हम तो कहते हैं ऐसे लोगों के होने भी नहीं चाहिए, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, जो खराब आदमी है, जो खराब औरतें, उनको होने ही नहीं चाहिए बच्चे, जो बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस भड़वे को पता नहीं कैसे होगा, यूडी को, शायद इसकी बीवी ठीक ठाक होगी पहले। कोई नहीं, सुन तो ले, इसीलिए हुआ है ना, ताकि आगे पता लगे ना, जैसा ये लोगों के और साथ देख ले, करता है तुझे इसको भी तो बेटी पता दी है, लगेगा ना। बेटी बेटी दी है ऊपर वाले ने, बेटी तो नसीब वालों को देते हैं, नसीब वालों को। तेरे कोई अच्छे कर्म होंगे, या तो तुझे तब मिली है, या तेरे कोई बहुत बुरे कर्म है। और 2 ही सूरतों में औरतें होती है लोगों के घर में, औरतें आती हैं, या तो तूने बहुत बढ़िया काम किए होंगे, जो
तेरी हरकतों से तो लगता नहीं बिल्कुल भी। महादेव 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 भगवानों का नाम ले लेके यहाँ पे बैठ के औरतों को गालियां देता है। अगर महादेव को इतना मानता ना तू, लोगों को पता क्या कहता है, लोगों को पता क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, भगवान। अरे मेरी बात कहता सुनो, है मैं शंकर भगवान हूँ, मैं खुद ये जिनको कहता है मानते हो लोगों ना, को। कौन ये कहता है? उसकी औरतों की कितनी कौन? रिस्पेक्ट ओ करते यूडी थे, अरे कहता है भोसड़ी मैं वाला। भगवान हूँ। हैं? कितनी रिस्पेक्ट करते थे वो औरतों की, और तुम क्या कर रहे हो उन्हीं औरतों को पता है क्या करता था? ये तो मुझे अभी पता चला, मेरे को तो अभी ये वीडियोस बाद में आई है। केश पता है क्या करता था? कोई एक वीडियो है जो इन लोगों ने ये फैला रखी है कि समर की है, मेरे हर सेंडर को वो वीडियो भेज के बोलता था लो समर सैयद, लो समर सैयद की वीडियो, ऐसा करता है, ये करता है, ये था। हरकतें करता है भाई, और ये ये बहन करता है। बोलता था मुझे। एक सुन समर, इसकी 2-3 रिकॉर्डिंग ऐसी है मेरे पास जो मैं टाइम आने पे सुनाऊंगा, जिसमें ये लड़कियों से बात कर रहा है और उसमें ये बहुत चीजें एक्सेप्ट करता है। वो सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं टाइम आने पे सुनाऊंगा। अरे इसकी तो बहुत तुझे क्या सारी लगता है कुछ रिकॉर्डिंग नहीं मेरे है? पास भी है, जो ये डीएस के साथ 5-6 लोग मिलके कॉन्फ्रेंस में बकचोदी करते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वेट कर भाई, तू वेट कर, केस करो पहले तो जल्दी। केस कितने टाइम बाद करना है आप? वो 2 महीने 2 की महीने डेट की मिली है डेट क्या? दी है कोर्ट ने। कोर्ट ने 2 महीने की डेट दी है तुम्हें? चलो देखते हैं अभी 2 महीने के, मतलब 2 महीने से पहले तो कुछ होगा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पे केस हो रहा है, मैं पूरी नजर रखूंगी केस पे। मैं खुद अभी कुछ दिनों में दिल्ली आऊंगी, मैं खुद आपके वो जो थाने में जाऊंगी, खुद जाऊंगी बात करने, मंजिल सिंह को भी वहीं से बुलाऊंगी। लाइव आएंगे, जाएंगे, बात हाँ, करेंगे, लाइव आएंगे भाई, लाइव भी लाइव आएंगे, आऊंगी। कहाँ से बुराड़ी मेरे से। बेटे के एग्जाम है फर्स्ट वीक में, वो वीक का खत्म होने दो, एडमिशन होने दो उसका, उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद मैं खुद आऊंगी दिल्ली, बता, मैं और खुद जाऊंगी बता थाने। के आएंगे, बता के आएंगे। हाँ, बता के आऊंगी, तुम लेना, पिटवा लेना, हमें जान से मरवा देना, मेरी जान का बाल टेढ़ा कर लेना। शर्म करो, शर्म, थोड़ी सी भी शर्म बची हो, थोड़ी सी भी, थोड़ी सी भी। तू सुन, ये ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। एक वीडियो ऐसी दिखा दे जब कोई गाली दे रहा हो और मैंने उसको मना नहीं करा हो, और मैंने उसको रिमूव नहीं और करा। एक सिंगल वीडियो जिसमें हमारे मुंह से तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरी माँ के बारे में गाली जानी, तो एक दी है सिंगल। भाई, मैंने उसकी बच्ची को तो कभी गाली नहीं दी है, मैंने उसकी बीवी को गाली दी नहीं है, इसके, उसकी बीवी हाँ, है गाली खाने लायक, अब तो मुझे समझ में आ गया। चल वो तो और तुम्हारा दिमाग चलता अभी भी भी है, वो तो अब पता भी लग गया सच में लायक है। तूने मेरी फैमिली को गाली दी थी ना उस दारू पी के, जब टल्ली था, पागल हुआ पड़ा था, सारी रिकॉर्डिंग है तेरी। मैंने भी तेरी ब्रॉड चलाई थी, मेरी ब्रॉड और अपनी ब्रॉड में डिफरेंस देख ले। गंदी बात साला, जिसके साथ तूने गैंग रेप किया था ना, गैंग रेप, जिसमें तेरे कुत्ते फेल हो गए थे। जिसमें तूने गैंग रेप किया था, उस लड़की को भी लेकर आऊंगी सामने। किस सब आएंगे, किससे टेंशन किससे ना समर ले। वीडियो में? जिसको तूने ब्लैकमेल करा है ना, सब रेडी हो जा बस। तू तू क्या तू बताएं? कर तो पानी सके, के रास्ते से। इतने गवाह दिल्ली के ही खड़े कर दूंगी, कर तू केस, ओके। कर तू, तेरी सारी पोले पता है मुझे, तेरी सारी चैट भी है मेरे पास। एक कुत्ता कहाँ है? अच्छा ये अरे कहाँ से आ रहा है शोर इतना? किश किश किस ओए टफे, भाई मेरे को तुम लोगों को यही बताना था, हमारी प्रिय भाभी जी कोर्ट के चक्कर काट रही है अपने पति को बचाने के लिए, मैं समझ सकती हूँ अपने पति को, पर पति उसका ऐसे तो बचेगा ही नहीं। कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाने है, आप मेरे पे देखो, मुझे ये बात तो मुझे पहले दिन पता था जब मैं कंप्लेंट लिखवाने गई थी, मुझे सबने मेरे वकील ने भी बोला था, लोगों ने भी बोला था, देखो जब भी कोई केस करता है तो सामने वाला भी टफी चल अंदर। क्रॉस एफआईआर करता है, तो उस चीज के लिए मैं रेडी थी शुरू से। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज के लिए अवेयर नहीं थी, मैं थी, और ये क्यों हो रहा है मुझे ये भी पता है। घंटा ही। अच्छा मैं दिमाग कौन लगाता है? डीएस तो दिमाग लगाता है इन सब चीजों में, और कौन लगाता है? करता है इन सब के लिए। अरे वो अपने लिए दिमाग लड़ा ले, हम तक सीबीआई पहुंच रही है, मुझे ये भी बोला है कि आपको बुलाएंगे, आपका फोन चाहिए हमें, मुझे बोला गया है ये।
मुझे ये वाली सीबीआई लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन करने और सबसे पूछताछ हो रही है। तेरे खुद के अपने लोगों को उठा लिया गया, पता नहीं चला तुझे? तुझे पता नहीं चला गया? तेरे खास खास लोग उठे गए जिनके साथ तू काम करता था, गांड फटी पड़ी है उनके। बेचारे वो सब बॉम्बे के है ना, बॉम्बे में रहते हैं, डीएस के लिए काम करते थे। भाई जिसने भी मेरा तिवारी नंबर नहीं, दिया होगा ना, उसकी भी माँ का भोजड़ा। जिसने तिवारी मेरा जी हम नंबर दिया उसकी भी माँ नहीं। का भोजड़ा। ये अभी तेरा नंबर क्यों दे दिया भाई? अभी तेरा नंबर क्यों दिया था? सीबीआई वाले पूछताछ कर रहे हैं रोहित और राहुल से। मैंने पता है, मैं उनके डर लिए गई थी। अभी तो आया, कितने बजे मैं बताती कितने बजे आया। कुछ नहीं, तुम एप्लीकेशन बंद करवा के मानोगे और कुछ नहीं। ईश आप तो भूटान चला आप गया तो जाने वाली है। पापा जी, आप भूटान। तो आप तो जाएगी। अबे कहाँ गया? इस पे इतने केसेस हो चुके हैं, इतनी एफआईआर हो चुकी है, ये आप ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। या जब जब सीबीआई का मुझे आया इंटरफेरेंस होता है ना, देन 7:40 पे, मुझे आया 7:40 पे। मैंने तुरंत दूसरे फोन से, समझ सारे प्रूफ्स दियो, सब रिकॉर्डिंग्स दियो हाँ टैंगो की। 7:40 पे आया। मैंने तुरंत दूसरे फोन से, मैं तुझे भी कर रही थी केस, मैं घबरा गई थी क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से कौन बोल रहा है, नाम नहीं बता सकती। फिर मैंने महक को दूसरे कॉल से कॉल किया, फिर मैंने महक को सुनाया कि मेरे से क्या क्या पूछ रहे हैं। वीडियो देखी ना, वीडियो यूट्यूब की वीडियोस देखी। यूट्यूब पे वीडियोस है ना टैंगो की। अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुमको ऐसा लगेगा चूतिया। समर समर मैं ना एक टाइम आने पे एक वीडियो बनवाऊंगा यूट्यूब पे, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, उसमें सबके तोते उड़वा दूंगा। समय टाइम आने दे। हाँ उत्तराखंड के, अरे मुंबई के कुछ लोग, भाई मैं इतने तो आपको बताती हूँ। हम इतने बड़े हवाबाज नहीं है, बट 1-2% तो लोग मेरी जानते ही बात हैं सुनो, यार। मेरे को आज जब कॉल आया तो मैं डर गई थी। मुंबई से ही था कॉल, फिर वहां से कॉन्फ्रेंस में मेरी किसी से बात करवाई गई। उन्होंने बोला आप हमारे साथ कॉपरेट करिए मैडम, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको बुलाएंगे। जंतरू उस साइड से ले लो, मुझे शो नहीं हो रहा, सिर्फ वो दिख रहा मैं है मुझे। आपको बुलाएंगे, आप वॉच हमारी टू हेल्प सी। कीजिए। मैं कहा ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार। मैं सबके नाम दूंगी भाई, जिन जिनको मैं जानती हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कभी तुमको लग रहा होगा मैं यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं आज से पहले कभी करी, मेरी माँ की कसम मुझे कॉल आया, मैंने सारी बात सुनाई है मेरी शायद आराम से 20 मिनट बात हुई है। मैंने सब बताया कि मेरे क्या झगड़ा है। फिर आया 9:19 पे कॉन्फ्रेंस कॉल। ये इस बार बहुत डर्टी जाएगा, ये बहुत डर्टी जाने वाला है ये केसेस, बहुत डर्टी। सब बहुत लोगों की लाइफ खराब होने वाली है, बहुत। आई एम टेलिंग यू ना, आप सबको दिख नहीं रहा, हमको दिख रहा है ऑलरेडी। बहुत लोग जितने यहाँ पे जितने हम में केसेस करे, सबकी लाइफ खराब है। इंडिया वाले बहुत लपेटे में आएंगे। तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग कॉइन्स में पागल हो चुके हो, पागल। किसी को भी गालियां मार रहे हो, तुमको नहीं पता ये ऐप अभी कितनी रडार पे है। यू हैव नो फकिंग आइडिया अबाउट इट। नहीं मुझे उत्तराखंड नहीं बुलाएंगे, मुझे मुंबई बुलाएंगे, टेंशन मत लो। और जब सीबीआई पीछे पड़ती है ना, रुला देती है। मेरी गांड ना मान ले, मुझे तो इस बात का डर है। नहीं तो नहीं मम्मी, आपको इन लोगों के ऊपर केस लगा तो खुशी हो रही है कि गम हो रहा है कि आपका नहीं, नाम मुझे आया मुझे नहीं? खुशी है। इन्होंने मुझे गालियां दी है, मेरी बहन को दी है, मेरी माँ को दी है। इनको तो पूरी एक एक गाली का हिसाब लूंगी तुम लोगों से, टेंशन ना नहीं लो। नहीं, ये जो समर जी और केस भाई पे के वो केस लगा, उसमें आपका नाम नहीं आया, तो उससे ये आप तो खुश हो रही हो बहुत कि अच्छा गम हुआ। में? नहीं, मुझे दुख है, मेरा नाम भी होना दुख है चाहिए ना? था। मुझे साला तो मेरा खुशी, भी सपना ही रह गया, कब जेल जाओगी आप? पता तो मेरे इतने केसेस में मेरा इस नाम लिखा वाले है तो फोन इससे में, भी लिख इस लेते वाले हैं। फोन में, इसमें नहीं है, इस वाले फोन में जहाँ रिकॉर्डिंग पे में। इतने अरे अभी केस हुआ नहीं है भाई, अभी तो कंप्लेंट करी है इन्होंने, केस नहीं हुआ अभी। हम्म। केस नहीं हुआ है, कंप्लेंट केस करने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे पता है क्या ही कर किसका रहे नाम है होंगे, जेरी? ट्राई कर रहे ये हैं। मेरे को किसका नाम है? कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर DNS पाएंगे क्योंकि 175। आपने हमने जो
किया है, और जो आपने किया वो डीएस और जमीन आसमान एक का मिनट फर्क समर है। ये इनको देखो, मैगी सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हाँ, है, वहाँ पे टिप इनका मांगते हैं। नाम 12 मई की डेट है, डीएस और डीएस की वाइफ का। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं हाँ, चेक टिप किया। टिप आप लोग वहां पे जाके टिप भी दे सकते हो, टिप भी दे दो। समर और मैक एक बार मैसेज चेक करो, इनबॉक्स में भेजे तुम्हें अभी अभी। एक मिनट। अबे यार कीश। मैं अभी अभी देखा मैंने यार, मेरे को बड़ी हंसी आई। ये और क्या ही करती है, तुझे पता तो है। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुल के आओ, सब खुल लपेटे के, जाएंगे सब। खुल के आओ, खुल के, ठीक है डन। खुल के आओ। मैंने तो भसड़ छोड़ दी है। मैं अब मैं के, बस अब मेरा एक ही मकसद है, कोर्ट कचहरी करूंगी मैं, बस। मैं सिर्फ थाने जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी, बस। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब किसी को गाली नहीं दूंगी। मैं तो आज ये आपको ये खुलासा करना था। मैंने आप सब लोगों से 1 घंटा मांगा था, वो मुझे मिल गया। मैं 11 बजे चली जाऊंगी। मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा बात ही नहीं करनी है। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ बॉम्बे में। आप मेरा जहां जहां वेलकम। तेज भाई आप भी डीएस की बजा रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं बजाता भाई, मैं कुछ नहीं करता। हाँ ये मेरे दोस्त है, मैं इनके साथ हमेशा हूँ भाई, बट मैं डीएस को गाली नहीं देता ये भाई। जेरी। मेरा कोई चक्कर नहीं है, डीएस चाहे मुझे गालियां पड़वाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गाली नहीं देता डीएस को। ये मेरे दोस्त थे, वेलकम टू हैं बॉम्बे। और आगे भी रहेंगे भाई। मैं हमेशा इनके साथ था, हूँ और रहूंगा। आज मैं ओपन रोड पे बोल रहा हूँ भाई, ये ऐसा ही है, ठीक है। जहाँ एक साइड चूज करने की सब बात है तो स्वीट भाई गर्ल की मैं वजह से अपने हो रहा है। आज दोस्तों को सुबह वो बद्दुआएं दे रही थी सबको, गंदी गंदी अरे यार बद्दुआ दे रही जंतु थी, उसकी यार, आईडी तुम ना बैन करा तुम दो। बहन 24 घंटे यार। जंतु जी रुक अरे यार जाओ क्या यार। स्वीट गर्ल यार, 24 घंटे। सुन लो भाई, तुम लोग कहते थे मैं किसकी साइड हूँ। हाँ मैं अपने दोस्तों की साइड हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, ना मैं डीएस को गाली दूंगा, ना मैं उनकी वो यंग गर्लफ्रेंड को गाली दूंगा, ना मैं किसी और को दूंगा गाली, मैं किसी को नहीं दूंगा। बट ये मेरे दोस्त है, मैं इनके साथ था। टू ट्रैक जासूस नहीं हो आप? मुझे बेस्ड कोई ऑन टेक्निकल मुझे कोई सर्विलेंस कॉइंस का लालच नहीं है। अगर मुझे कॉइंस का लालच होता तो मैं पहले ही इनको गालियां दे चुका होता, बहुत पहले। मुझे ना पहले दिन से लालच था, जबकि ना मैं अब है। ये सच, थोड़ी ये देर में भी ऐसा ही सीबीआई चला जाएगा। ये सब पेज पे आएगा ना। जब समर को गाली देने की बात आई थी तो मुझे भी कहा गया था गाली देने के लिए, हम्म, मैं भी था उस दिन। जब जब उस किसने दी थी समर उस दिन गाली, मेरी जगह किसने दी थी? कौन आया था, केवी या तुम यूडी? लोगों ने पढ़ा है ये? हाँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। केवी हाँ ने भाई, गालियां दी थी क्या यूडी ने गालियां दी थी उस दिन? यूडी और इन दोनों हाँ ने दी हाँ। थी ना भाई। जो गलत है गलत है, मैं गलत का आपको मैं साथ नहीं एक दे चीज सकता भाई, बताती हूँ। मैंने मना कर आप दिया। लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ। जब मैंने पहली गाली दी थी ना डीएस को, तो महक और केश मेरे पास आए थे हाथ जोड़ के कि समर भसड़ मत कर, हम तुझे गालियां नहीं देंगे। हम टैंगो पे क्या क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम तुझे गालियां देंगे? क्या लोग क्या सोचेंगे? सही बात लोग तो है। यही सोचेंगे, चाहे हम हमारे लिए डीएस इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोस्तों को गालियां दें। तुम दोनों सॉर्ट कर लो, ये होती है दोस्ती। ये नहीं होता कि कॉइंस के लिए कि हाँ भाई हम तो दे देंगे, हमें क्या लेना देना, हम तो दे देंगे, हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं, इतना भी थोड़ा इतना भी वो नहीं है भाई कि हर चीज में गाली दे नहीं देंगे भाई, सब ऐसे गाली देंगे। इतना पैसा नहीं चाहिए हमें, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसे पैसे का भाई? 2 महीने तक उस बंदे की गालियां खाई, वो बंदा हमेशा 1.5 महीने तक बंदा गाली देता है, एक सिंगल मेरे मुंह से एक सिंगल गाली नहीं निकली। भाई भाई करके बुलाता रहा। उस दिन बहनचोद मेरे सामने वो रितेश ठाई गिरा, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो अपने जोक पे खुद हंसता है, वो बैठ के मुझे गालियां दे रही है, वहां पर बैठ के हंस रहे हैं दोनों। उसने मुझे गाली दी, सुन क्या हुआ उस दिन की बात बताता हूँ। उस रितेश मुझे गाली दे रहा, मैंने नीचे ना उसको उसी टाइम रिटर्न में नीचे गाली दे दी। उधर से एलिना ने मेरे को किक मार दिया 1 सेकंड में, उसकी साइड से किक मार दिया मुझे। मैंने कहा वाह यार ये सही चल रहा है, बहुत बढ़िया गेम है यार ये तो। भाई टेंशन ना लो, मैं अपनी, मेरे को पता है, मैं फिर भी तुम्हें गाली एक भी नहीं दूंगा। गाली टेंशन ना लो, एक सिंगल गाली नहीं दूंगा। मेरे मुंह से ना अब तक निकली थी, ना आगे निकलेगी। आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो, करते रहो, पूरी रात मुझे गालियां पड़वाओ, मैं रेडी हूँ। और मुझे भाई डराने से भी कुछ नहीं होगा। करो केस वेस जो करने थे कर दो बिंदास। अब जब कुछ करा ही नहीं तो डरे किस चीज के लिए भाई? एक झूठा केस करने के लिए रेडी हो तो रेडी रहो, बस कोई दिक्कत नहीं। अरे झूठे तुम 10 कर कोई लो, बात नहीं। हमने सच्चा करके तुम्हारी गांड फाड़ रखी।
भाई यही यही गलती थी ना कि हमने सच का हमने कॉइंस नहीं चूज करे, इसलिए गाली दे रहे थे तुम लोग हमें। हमने तो समर को इतना बार समझाया था कि गाली मत दे समर, हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे कि वो बंदा हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तुम फिर भी नहीं रुके, तुमने पूरी रात माँ बहन की क्या छोड़ा यार। हर बंदे ने गाली गलौज करा है, मेरी फैमिली को गाली दिया, इनडायरेक्ट तुम उनको कोइंस मार रहे हो, गाली तो मुझे दे रहे हो ना। रीजन तो तुम हो ना गाली पड़वाने का, वो तो मुझे जानते ही नहीं जो मुझे गाली दे रहे हैं। मैं फिर भी इनको कहता था समर जब तुम गाली दोगे मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं दूर अरे रहूंगा। हमें हैं? हमें हर हमारे चीज में। लोगों ने इतना समझाया, मुझे केश महक ने इतना समझाया, मुझे कुमार जी ने इतना समझाया हमेशा कि समर मत करो, सॉर्ट करो चीजों को, हो गया ठीक है, कर लेते हैं सॉर्ट, एक पेज पे बैठ जाते हैं, सेम जगह बैठ जाते हैं, सेम जगह बैठ के बात कर लेते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इन चीजों से निकलते हैं, एप्लीकेशन को क्लीन करते हैं। सबने समझाया, हमारे तरफ के लोग ऐसे नहीं है, तुम ही ऐसे हो भड़वे, तुम कितने मादर अरे चौदह अबे थे। तुम्हें अब पैसे एक बात कमाने हैं बताओ, भाई, तुम पैसे कमाना फ्रॉडी चाहते हो, हम आदमी नहीं से तुम कमाना क्या चाहते ही ऐसे उम्मीद पैसे। करते हो? तुम्हें क्या वो अच्छा ज्ञान देगा? अच्छा लौड़ा ज्ञान देगा तुम्हें? अच्छा कोई लौड़ा ज्ञान देगा तुम्हें कोई? हाँ आरव, अरे बल्कि 27 मई को बल्कि आप लोगों को मैं वहां बल्कि जाना मैं है भी ना। पूरा सपोर्ट करूंगी सीबीआई का पूरा। कहाँ जाना मुझे था? अरे बुलाएंगे, मैं मोनी, भी जाऊंगी। हाँ मोनी 27 मई को तो आप लोगों को वहां जाना था, वो ड्रग्स वाला केस। अरे मेरी बात तो सुनो, हाँ, मैंने उसको पुलिस वाले को कॉल किया था 25 तारीख को, मैंने बोला मैं आ चुकी हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ पे अच्छा होटल कौन सा है, मैं रहेगी वहां पे। तो फोन काट के ब्लॉक कर दिया मुझे लौड़े ने। डीएस ने अभी तक तो डीएस ने जो भी किया है, फेक कंप्लेन, सब कुछ फेक करा है, फेक हम पे एफआईआर, समर को मारने की धमकी, मुझे जेल भेजने की धमकियां, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप पहले इंडिया के सीबीआई से बात करो, इंडियन गवर्नमेंट से बात करो, हम तो बहुत दूर की बात है। पहले जो लोग आपकी वजह से मर रहे हैं इंडिया में, आप पहले उनसे बात कीजिए। हम तो ये वर्चुअल ऐप के लोग हैं ना, मैंने आप पहले अभी उनसे भी बात बोला, कीजिए। केश जब मुझे कॉल आया ना महक थी, मैंने ये बोला कि मैं कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानती हूँ किसी के भी बारे में, जीरो जीरो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला मैं कभी भी उनसे नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो हमने यूट्यूब पे देखी है। हाँ, तो आप हमें, आपका कुछ ना कुछ लिंक तो है। मैंने कहा मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ एप्लीकेशन से जानती हूँ। और ये बात भी मुझे रिसेंटली पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉडी है, मुझे नहीं पता। और मेरे इसके साथ ना व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ, ना मैं रियल लाइफ में कनेक्टेड हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि कौन कौन कनेक्टेड है। मेरे मन में तो बहुत सारे नाम है, पर क्योंकि मैं खुद भी फंस जाऊंगी। तो फिर उन्होंने बोला हम आपको एक नोटिस भिजवाएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैंने उनको ये भी बताया मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं ऐसा 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 है। तो बोला कोई बात नहीं, हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ कीजिए। अभी वो मेन, अभी तो ऑब्वियसली जब, क्योंकि वीडियो में ये यूडी के साथ बैठा हुआ है ना, डीएस यूडी है उसमें, केवी है, तो अभी तो उनसे पहले पूछताछ होगी। पहले तो उनके पास ही जाएगी सीबीआई। जो बैठ के चीयर्स कर रहे थे, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। अभी तो वो वाली वीडियो पे आएंगे। मंजरी अभी केस मत कर, खुद ही पुलिस आपके घर आने वाली है बहुत जल्दी, अभी सीबीआई नहीं आएगी। नहीं, करने दो नहीं करने नहीं, दो, करो चाहता करो है तो करो करे, बहुत अच्छी बात है, करे 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 कोई यार। टेंशन नहीं है, टेंशन मत ले। हम लाइव आके हवाबाजी नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, टेंशन मत ले। मैं मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे सब एक एक वीडियो के। मैं खुद मैं एक्सेप्ट करूंगी, मेरी आईडी है, मैं बैठी हूँ, टेंशन मत लो मंजरी भाभी जी। नहीं नहीं, आपको सही नहीं बात पता है, है झूठ क्या है सीबीआई इसमें, बैठे इंस्पेक्टर हैं लाइव हमने, में बट कोई गाली नहीं दी, कोई कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं किया। उसका आपने कुछ तो नहीं भाई करना है, रात को उसका जब आप ब्रॉड चलेगी तो गाली सब वाली लोग देना करेंगे। स्टार्ट कर देना भाई साहब। गाइस इसलिए कहते हैं हर चीज में वक्त लगता है, बस पेशेंस रखो, वो ब्रो, पेशेंस वो रखो, मैसेज है, सब मैसेज चीज आपको होगी। फॉरवर्ड करता हूँ, अरे मैसेज मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है मैसेज भाई, फॉरवर्ड मैंने करता तो हूँ साफ आपको। मना कर दिया। और मेरे को नोटिस नहीं, मैसेज है, मैसेज करता हूँ आपको फॉरवर्ड। मैंने सुना है भाई सीबीआई की पूछताछ बहुत गंदी होती है। हाँ समर, उनकी उनके क्वेश्चन वो 15-20 घंटे पेलते हैं। यस। भाई अगर मुझे बुला लिया तो क्वेश्चनिंग होगी या जो भी जितने जा भी फिर जा। है सबसे होगी वो, तो उसके लिए सब प्रिपेयर रहो। तो अभी
वो जो है ना, जो तो बोल रही हूँ बंदा मैं, वो तो डीएस का बहुत खास था, जिसको उसको जो डेली बुला रहे हैं सीबीआई वाले, वो तो बहुत खास है बंदा डीएस का। 5-6 साल काम किया है उसने बॉम्बे में उसके साथ। मतलब कॉन्फिडेंट यार हूँ, बस कॉन्फिडेंस से सच बोलना है उसको। हाँ, मैं तो कभी मिली नहीं हूँ, तो मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो भी मेन जो मिल के आया है 2-3 महीने पहले यूडी, पहले तो उसकी फैमिली से पूछताछ होगी ना, जो भी मिल के आया दुबई में डीएस को। और ये जो उसकी बेबी सोनू मोनू मिल के आई है। मैं तो वहां जाके लाइव आ इनसे जाऊंगी। मुझे बुलाएंगे ना केज में, तो वहां से कहूंगी सर मुझे लाइव बुक करने दो, आपका सब ये लोग बता देंगे, मेरी तो गांड फटती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या हुआ यार इन लोगों के कि साथ इन यार, सब ये के जो तुझे तो कोई बात बताती हूँ, इन सब का मास्टरमाइंड है डार्लिंग स्ट्रेंजर, पूरा मास्टरमाइंड डार्लिंग स्ट्रेंजर। अबे जो ये इनको मास्टरमाइंड उसको भागने, बोलते हैं जिसमें दिमाग होता है, उसके पास दिमाग ही नहीं है बुड्ढे के पास। प्लस वो भी माइंड है उसके पास, बट जितना भी इनको बोल रहा है कि आप पेश मत हो, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, किसी केस का रिप्लाई मत करो, नोटिस आया तो इग्नोर करो, मैं संभाल लूंगा सब, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने नहीं जाना है। इनकी लाइफ तो डीएस ही खराब कर रहा है उल्टा। और कौन कर रहा है ये सब? जो एफआईआर करा रहा है डीएस तो करवा रहा है। इनका दिमाग कौन खराब कर रहा है? ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है, हाँ, यही कर रहा है सब कुछ। पता है इसको मंजरी को क्या चुल है जाने का, ये सब करने का, जब उसको पता है खुद इसका पति वांटेड है, कि क्यों करेगी हरकत? डीएस उसको बोल रहा है फोन पे, तू ऐसा कर मंजरी, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। पूरा तो ये उसकी बात सुन रही है, खुद तो फंसेगी ऊपर से अरे अपना पैसे खुद का लेने पति। होंगे, केस करने के पैसे मिलेंगे ना, ओ केस करने के पैसे मिलेंगे। कुछ और है इनका सीन। मंजरी कौन है? मंजरी यूडी की वाइफ है। उधर जाके देखो ऑनलाइन। चिल मारो भाई, मैं चिल ही मारता हूँ भाई, जब कुछ गलत किसी के साथ किया नहीं। हाँ, गलत चीजों में तुम फंसा वो अलग बात है, बट ऐसे कैसे फंसेंगे भाई? हम पहुंचेंगे, टाइम पे जाएंगे हर जगह, गॉन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिस पीपल आर गॉन मतलब विचो, समझ नहीं आया। पर ये समझ मुझे सुन के बहुत सैड लगा ब्रो कि 25 लोगों ने सुसाइड करा है, क्योंकि डीएस अबे ने उनको तेरे पैसे सामने तो उन्होंने सब बताया ना, पैसे तेरे पैसे को देने बोला थे ना, यार। ये मेरे को बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा। उत्तराखंड में 25 लोगों ने सुसाइड करा गाइस। तेरे सामने तो सब सुनाया ब्रो मैंने। ये थोड़ा, ये मैंने कभी नहीं ये मैंने पहली बार सुना है। इट्स वेरी शॉकिंग। 25 लोगों ने सुसाइड करा तो उनके पास पैसे ही नहीं देने को, और वो पैसे फ़ोन कर रहे हैं डीएस को, वो फ़ोन नहीं उठाता। ना 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 ना। तो आप लोग गाइस ऑनलाइन चेक करो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? तुम लोग ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, हम तो ज़्यादा लाइव बैठे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैक जी 150 मिलियन का हाँ, सब सब देंगे। मैं क्या, आप सब भी दोगे? आप सबने तो डीएस के कॉइन्स लिए हैं, कौन सा मैंने अकेले लिए हैं? तुम सबको भी तो सेंडिंग हुई है, तो अपना भी देख लो। मैं तो अपना देख लूँगी, डोंट वरी अबाउट मी, मैं तो फुल कॉपरेट करूँगी। तुम भी अपना सोच के रखना, तुम लोगों को भी तो सेंडिंग हुई है। मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना देख लूँगी। डोंट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट योर सेल्फ। मेरा सब चंगा है, अपना देख लेना। जिनको सेंडिंग हुई है, जो बूम बूम डीएस करते थे गालियों में, अपना देख लेना। मेरा छोड़ दो, मेरा सब बढ़िया है, अब बढ़िया ही होगा। तो अपन कभी गलत नहीं थे। और सारा जितनी सेंडिंग करी है तो मैंने वापस भी कर दिया, उसके मार भी दिया उसके मुंह पे। तो मेरे को मुझे मत बोलना, तुम लोग को बिकाऊ, मैं नहीं बिकाऊ, समझे? तुम लोग मारते हो कॉइन्स के लिए गालियाँ, हम नहीं मारते ना, कभी मारिए 10 सालों में किसी को। हमेशा गलत का, जब गलत हुआ है उसका स्टैंड लिया है, जब कभी भी किसी के साथ कुछ मारा हुआ है उसका स्टैंड लिया है, समझे? और क्या आप पुरानी आईडी की बात करते हो? उसमें तो 150 मिलियन मेरे को रैंडम सपोर्ट हुआ है, 150 मिलियन तो मेरे को रैंडम है। मेरी क्या बात करते हो? 100 का हिसाब देना है, 100 में से 50 लाख तो वापस इसको दे चुकी हूँ, प्लस इसको एक आईफल टावर वापस दे चुकी हूँ, उसका पूरा स्क्रीनशॉट है बैंक स्टेटमेंट में। मेरे से मत बहस करो, मेरा अपना सोच लो। तुम सबका भी सेंडिंग करी है डीएस ने, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है। इसे पूरा पैसा अकाउंट में लेती हूँ और पूरा हिसाब, और अब वेरी नाइस टैक्स पेयर, समझे? टैक्स अच्छा, तुमसे अच्छा तो टैक्स मैं पे करती हूँ, तो मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे पास सारे प्रूफ है। अपना सोच लेना। जो तुम लोगों ने गालियाँ दी है मेरे को, समर के बेटे को, कीश को, हैं जो तुम लोग हमें गालियाँ मारते हो, हमारे घर वालों को, अपना सोच लेना। जब सीबीआई तुम्हारे पास पहुंचेगी तुम क्या करोगे? मैं तो हर चीज़ का प्रूफ रखती हूँ।
तुम क्या प्रूव दोगे कि हमने डीएस के कॉइन्स लिए थे क्योंकि हमें उसने कहा था कि गालियां मारनी है महक को, महक की बहन को, उसकी माँ को, समर के बेटे को, कीश की वाइफ को, इसीलिए तब तुमने कॉइन्स कमाए थे? तुम क्या बोलोगे? अपना सोचो, हमारा मत सोचो, हमारा सब बढ़िया है। लॉयर के साथ टेंशन साथ वो सील करते भी हैं जो दिया गलत है। करते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, समझे? और अब से सिंपल सा फंडा है भाई, मैंने बहुत लोगों ने गालियां सुन सुसाइड ली किया था है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने भी बहुत गालियां सुन अनुज ली हरी। है। अब आप मुझे गाली दोगे, इतनी मैंने आपकी रिस्पेक्ट रखी, अगर आपके मुंह से अब गाली आएगी तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरे मुंह से भी गाली सुनेंगे। धन्यवाद। क्योंकि बार बार मैं शांत नहीं रह सकता। इतनी गालियां मैंने बहुत सुन ली हैं, इतनी इज्जत रखी 2.5 महीने तक, लेकिन भाई किस लिए, क्यों इज्जत रखूं जब सामने वाला मेरी इज्जत नहीं रख रहा, तो फिर मैं क्या करूं भाई, मैं नहीं रख सकता। सिंपल। अगर मेरे को किसी ने मेरे लिए कराया तो मैंने उसको उसका रिजल्ट भी दिया, मैंने एंटरटेन किया, मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ। यहाँ पे कोई मुझे सेंडिंग करता है तो हम उसको एंटरटेन करते हैं, तभी वो हमें सेंडिंग करता है। हर एक बंदे को सेंडिंग नहीं की जाती, कुछ बात होती है तभी तो सेंडिंग करते हो ना। लेकिन मैं किसी की गालियां सुनने नहीं आया, अगर मैं कोई मुझे विदाउट रीजन गाली देगा तो मैं भी भाई उसको जवाब में गाली दूंगा। बस सिंपल। आज से मेरा क्लियर है, बहुत शांत रह लिया, मैं बहुत चुप रह लिया, और जब मैं गाली दूंगा तो फिर मैं ऐसे गंदे तरीके से गाली, मैं तरीके से गाली दूंगा। कांड घिसा रहे हैं भाई, ऐसे कोई सेंडिंग नहीं होती है। बहुत मेहनत करी है यहाँ पे बैठ के, दूसरी ऐप पे जाके, तीसरी ऐप पे जाके। इनको लगता है ब्रॉडकास्टर बनना इतना आसान है, तो आप लोग जरा एक बार एक काम करो, एक दिन जो लोग ये बकवास करते हैं ना कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, एक दिन एक कुर्सी में लाइव बैठ जाओ 15-15 घंटे, पता चल जाएगा ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। बोलना आसान है, करके देखो पहले, समझे? पहले करके देखो। बीगो पे ना 28, बीगो पे OMG, 28 घंटे बैठा पहले हूँ, करके 28 देखो 28 घंटे। ब्रॉडकास्टिंग, तब बोलना आसान है कि मुश्किल है। बीगो पे मेरे को 32 मिलियन की रिसीविंग हुई थी, जिसमें से 3 मिलियन डीएसजी ने मारा हुआ था, 29 मिलियन मेरी रैंडम सेंडिंग थी, 29 मिलियन। मेरा भी सेम है, ठीक है, रैंडम मेरा भी सेंडिंग, कुछ ऐसा है। 29 मिलियन मैं मेरी तो रैंडम ये आईडी पे सेंडिंग तो मेरे थी। को डीएस ने कुछ नहीं मारा भाई, ये तो मेरा पूरा रैंडम है, 14 मिलियन। मीको पे, मीको पे मुझे कितनी आईडी थी, वहां का क्या था, वहां का तो 100 पता नहीं कितने, वहां पे 5 1 मिलियन मारे हुए थे, बाकी 56 मिलियन के करीब मेरा रैंडम सेंडिंग थी, और 61 मिलियन बकचोदी के करता करीब है एक थी। नंबर की। और जो से मेरे को सेंडिंग मीको बीको पे करी है ना, मैंने हमेशा उसका कन्वर्जन इसकी आईडी में मारा है। तो डीएस की जरा आप पुरानी आईडी चेक करो, उसमें रिसीविंग इतनी क्यों, 70 मिलियन 50 मिलियन। जो जो मेरे को डीएस मारता था उसको वापस मारती थी मैं, समझे? बकचोदी मत करना बैठ के। डीएस ने जब भी मेरे को डीएस ने किसी भी ऐप पे सेंडिंग करी है, मैंने हमेशा उसको इज्जत कन्वर्जन रखी मारा हुई है, है। उल्टा डीएस की आईडी में मारे मेरे हैं, को यार डीएस को हिट करे हैं। परसों मुझे इतना अजीब लगा भाई, वो जो उनकी, वो जो गर्लफ्रेंड है, वो इनडायरेक्ट मेरा नाम लेके कह रही, तुम जो न्यूट्रल थैंक यू न्यूट्रल कर टाइटल। रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में इतनी बातें करते थे। भाई साहब, बातें तो आपने भी की हुई है मेरे बारे में, मेरे को भी पता है, वो सब है मेरे पास, जिनसे बातें करते थे मुझे सब अरे बता रखे मुझे हैं, मैं फिर भी सुन शांत सुन, रहता आज हूँ। मैं तुझे बताती हूँ, एक दिन मुझे कॉल करके क्या बोला हाँ डीएस। मैं, हाँ। वैसे तो तुझे पता है मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, मुझे फिर मैं पता है, यासीन मुझे की कसम पता है। खा के तुझे एक सच्ची बात बताती हूँ। एक दिन मुझे कॉल करता है, मुझे पूरा ना सिनेरियो याद नहीं है कि उसने किस बारे में ये वाली ओके। टॉपिक किया था। एक मिनट रुक जाइए, है ना। उसने मुझे एक हिंट, एक पता नहीं किस टॉपिक पे कोई बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला था कि ना केश को मत बता। हाँ 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 हाँ, जब इसने क्या बोलते हैं, जब इसने हमें यूडी और केवी की डिटेल्स दी थी, तो इसको पता चला कि तुझे भी पता है ये बात, याद है? मैं बोला था ना केश के बारे में, याद है? जब उसको पता चला ना कि तुझे भी पता है ये बात, क्योंकि ये बात मुझे और महक को पता थी बस, तो ये बात तुझे मैंने बता दी थी, क्योंकि तू और मैं तो कॉल पे थे तब, हम तो दूसरे फोन पे सब सुन ही रहे थे, उसको तो ये बात पता नहीं है ना। तो इसने मुझे बोला कि ना तुझे ना केश को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने कहा क्यों? अरे उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं थी ना, रिकॉर्डिंग रख सकती थी। बोलता नहीं, वो ना एक्चुअली में कॉइन्स के लिए सबको भाई भाई करके ना सारी बातें बता देता है, वो आज नहीं तो कल ये बात किसी को अच्छा। बता देगा। तू उसको वाह वाह तू वाह। उसको अब से जान रही है, मैं उसको 8 सालों से जानता हूँ। हाँ, ओके। वो सबसे ज्यादा हरामी है, ये बोला था वो मुझे। सही बात है, इतना आरामी हूँ 2 महीने। और ये बात मैंने तुझे आज तक नहीं बताई,
आज वो जितना एक गर्व से सिंगल ये बात और बोल रही है। सुन हाँ समर, सिंगल तुमने मैं डीएस की एक सिंगल बात, जो इतनी भी मुझे पर्सनल चीजें पता है, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये जरूर बात करी होगी कि ठीक है भाई कोई बंदा नहीं पसंद करता, मैं कहता हूँ भाई तुम्हें पता तो है नेचर बंदे का, वो क्या है दारू पीने के बाद, ये जरूर बातें करी है। अरे तू गाली सुन रहा है, पता नहीं क्यों सुन रहा है, तेरी जगह मैं होती चप्पल उतार के अब मारती बुड्ढे को। समर, अब मैंने कह तो दिया भाई, बहुत गाली सुन ली, अब आप मेरे को गाली दोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे लिए किया उसका मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ, और उसका रिटर्न में मैंने आपको एंटरटेन किया है। मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई है, मैं आके सीधा लाइव आता मुझे सेंडिंग हो जाती, ऐसे नहीं होती थी। मैंने उसकी उसका आपको दिया है भाई, रिटर्न में दिया है। अगर मेरे को कोई सेंडिंग करता है तो मैं भाई एंटरटेन करता हूँ, बैठता हूँ यहाँ पे 10-10 घंटे, तभी लोग मुझे गिफ्टिंग करते हैं। मैं पतिवेश। खाई है भाई, साइड ली है हर मेरा। सुन, मैंने कसम से मेरी एक सिंगल झगड़ा, पर्सनल झगड़ा कभी नहीं हो किसी के साथ। मैंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है ना, डीएस की लड़ाइयां लड़ी है, एक एक सिंगल लड़ाई नहीं करी मैंने खुद की। मैंने कभी भी एक सिंगल मेरी पर्सनल लड़ाई कभी भी नहीं है किसी से भी। मैंने सारी लड़ाइयां डीएस की लड़ी है, क्योंकि उनको बड़ा भाई कहा था। हाँ, एक बंदे को मैंने गाली नहीं थी मोटल वाले मैटर में, क्योंकि उसमें सब उसकी बेटी को गाली दे रहे थे, मैं नहीं देना चाहता था। उस बंदे ने मुझे 3 एप्लीकेशन से सपोर्ट किया था। मेरी लॉयल्टी है, जो मुझे गिफ्टिंग करेगा मैं उसे नहीं कर सकता भाई, अब्यूज नहीं कर सकता। तो उसके रिटर्न में मैंने गालियां खाई। इस वाले मैटर में भी समर मेरी दोस्त थी, मैं मेरी दोस्त है, मैं नहीं दूंगा इनको गालियां, चाहे मुझे कॉइंस पड़े चाहे ना पड़े, सिंपल। लेकिन अब आप में से कोई भी गाली मुझे देगा तो फिर मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत हो गया यार। वो डीएस जी आपने वैसे तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने अभी अभी चेक करा। ये लो जी, आज मैं भी आपको ब्लॉक कर देता हूँ, जो आज तक अभी तक नहीं किया रहा था, आज वो मैं कर ही देता हूँ। बूम खींच। ये लो, अभी तक नहीं, गाली नहीं दूंगा, अभी भी गाली नहीं दूंगा। ये देखो, ये आप सबके सामने, ये मैं आपको भी ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं तो 2 महीने पहले ही कर दिया था। थैंक यू सो मच। जिंदगी में अभी 10 साल में कभी नहीं किया था, बड़े भाई की तरह समझा था। बल बड़े भाई ऐसा नहीं होता ना कि तुम्हारी माँ बहन को ही गाली देता रहे। अभी जब हर आपने 2 किया था मिनट तब में मैंने भी दिया कर तो दिया था। हमेशा पेल दिया, हमेशा पेल दिया, हमेशा पेल दिया। कोई भी ठाई गिरा आके, किसी की जिनकी औकात तक नहीं है, जो ढेले के ब्रॉडकास्टर नहीं है, वो बैठ के मुझे गाली दे रहे हैं, उन्हें आप गिफ्टिंग कर रहे हैं। फिर वो तो वही वाली बात होगी ना फिर जब क्या, कि मैं गाली दे रही थी, तू मेरे घर पे था तो तुझे क्यों पेला जा रहा था। हाँ तो तो ऐसे तो बस 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 तुम वही बात सेंडिंग है। कर रहे हो, वो हमें गाली दे रहा था तो फिर तुम्हारा भी पिलना बनता है। मैंने भी तो इसी बात पे और पेला। भाई, मेरा घर मैं चलाता हूँ। आपने एक बात बोली थी मेरे घर की ईंटें आपने लगाई, आपने मेरे घर की ईंटें नहीं लगवाई हैं। आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बीगो पे मेरी रिसीविंग थी 32 मिलियन, 32 मिलियन, जिसमें से 3 मिलियन आपने मारे थे, 29 मिलियन मेरे को रैंडम लोगों ने मारे थे, उन्होंने मेरे घर की ईंटें लगवाई। बीको पे मेरी रिसीविंग थी 56 मिलियन, जिसमें से 4 मिलियन आपने मारे थे, 52 मिलियन मेरे को रैंडम लोगों ने मारे थे। और टैंगो की भी आपको मैं बता ही देता हूँ। टैंगो की है रिसीविंग, आपने फर्स्ट आईडी से मुझे मारे हुए 57 मिलियन, 57 मिलियन आपने मुझे मारे हुए, जिसमें से 32 और 6 38, 38 मिलियन का पैसा आपने मुझसे वापस लिया है। ठीक है, एलिना वाली आईडी से आपने मुझे मारे हुए 5.3 मिलियन, जिसमें से 5 मिलियन का पैसा आपने मुझसे वापस लिया हुआ है। अरे तो इससे ज्यादा तो ठीक मैं है, कमा लिया माय इनसे गॉड, ज्यादा। लगता है कुछ खासे। डार्लिंग स्ट्रेंजर, डार्लिंग स्ट्रेंजर 2.0 वाली आईडी से आपने मुझे मारे 11 मिलियन, जिसमें से 7 मिलियन का पैसा आपने मुझसे और तुमने वापस जो ये लिया। बकचोदी करा ना लॉरेंजो वाली आईडी, आप ये भी सुन लो सच, उसका भी मैंने भी उसको तो वापस किया अब है। आप मुझे ये मैंने भी बताओ, उसको वापस आपने दिया है मेरे घर की डीएस को। एक मिनट, मैं एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड, गाली नहीं दे रहा सर, आपको गाली लॉरेंजो नहीं दे रहा। लॉरेंजो करते रहते हैं बैंड के दिन में। 57 प्लस में 11 प्लस में 5, 57 प्लस में 11, 68 प्लस में 5, 73, 73, जिसमें से आपने मेरे से वापस लिए हुए 32, 5 और 6, मतलब अराउंड आपने मेरे से 55 मिलियन वापस लिया हुआ है। इतना बचा बाकी। ठीक है, और मेरी यहाँ पर रिसीविंग कितनी है? मेरी रिसीविंग यहाँ पर है 217 मिलियन। तो आपने मेरे घर की ईंटें कैसे लगवा दी? मेरे घर की ईंटें ना मेरे हर एक उस सेंटर ने लगवाई है, सिर्फ आपने नहीं लगवाई। रिटर्न में अब मैं आपको बताता हूँ, 70 मिलियन मार के आपने मुझसे 55 वापस लिया। ठीक है, 55
रिटर्न में आपने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दे दी, जिसने में से एक सिंगल सेंडर ने मुझे आज तक कभी गाली नहीं दी। सब मुझसे आप करके बात करते हैं, मेरी इतनी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, कभी, क्योंकि मैंने कभी किसी से कॉइंस की उम्मीद ही नहीं रखी, किसी को सिंगल मैसेज तक नहीं किया। बताओ, मेरे एक भी किसी गिफ्टर ने, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मेरे टॉप में है, मेरे टॉप में इतने सारे गिफ्टर्स हैं, 19 मिलियन, 18 मिलियन, 12 मिलियन, किसी ने मुझसे एक सिंगल कॉइन वापस नहीं दिया। मेरे को 1% भी गाली गलौच नहीं करी, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, मेरे को किसी ने अपनी वैसे तो वो लड़ाई करते नहीं, किसी ने अपनी लड़ाई में ड्रैग भी नहीं किया, मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाला ही नहीं कि भाई मैं लड़ना चाहता ही नहीं हूँ, भाई मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मेरी फैमिली है, अगर तुम मुझे गाली दोगे मेरी फैमिली पे आएगी, मेरे परिवार वाले टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए नहीं मैं नहीं, लड़ता और भाई। कीश ये तू जो डीएस ईंटों की बातें करता है कि तूने डीएस कीश की ईंटें लगवाई, यहाँ पे भेड़ के दिन हाँ, मेरी लगा देता ना। 6 साल तो मैं तेरे साथ रही हूँ लॉडू, मैं तो अभी भी रेंटेड घर में बताऊं मैं रहती यार, हूँ। ईंटें तो को लगानी थी तो इतनी मेरे बड़ी घर बड़ी की लगा बातें आप देता। करते हो मेरे बारे में, तुझे बहुत शौक है इतनी ना बड़ी ईंटें बड़ी लगाने बातें का, आप बोलने ब्रॉडकास्टिंग लग की। जाते अरे हो यार। जिसके साथ रहा है उसकी पहले लगा लेता। मतलब 6 साल क्या, मैं तो अभी तक रेंटेड हाउस में ही हूँ। तूने मुझे कौन सा घर दे दिया चूती, हाँ भाई, मैं बकचोदी आज करता है तक बैठ सच के। बता रहा हूँ, और एक और बात, मैं था भाई इस बंदे के लिए लॉयल था, मैं समर तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, मैं के लिए लॉयल नहीं था, तुम्हें भी पता था इस बात हाँ का, तुम भी मन में सोचते थे ना, मैं तुम भी सोचते थे ना कि जहां पर चूज करने की बात आएगी ये हमें चूज नहीं करेगा, डीएस को चूज करेगा, ओए और वो क्लिफ्ट वैली एंड नहीं वैली थी। पे मैंने अपनी सैलरी से घर लिया, चप्पल घुमा के सुनो, मारूंगी। ये कौन है इस वाली वो पे, तू ही सच बैठी होती बात रंडी, थी, तू ही बैठी इस होती बंदे नीचे। के लिए वो मैं मेरा घर है, वो इस मैंने बंदे के खुद के लिए मैं पैसे से लिया इतना है, लॉयल था ना, उसका नाम मत जोड़ना। बैंड का एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक बकचोद। मिनट रुक जा, केश को बोलने दे। हाँ इस देखो, मेरी बात सुनो, इन महक और समर को भी पता था जहां डीएस का कोई बात होगी ना तो केश कभी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो डीएस का सगा ज्यादा है, और मैं इस बंदे के लिए लॉयल था। इस बंदे ने मेरे को इतना नीचा दिखाया उस बोने के सामने, भाई उस बोने के सामने जिसकी कोई औकात भी नहीं है यार, उस बंदे की वैल्यू क्या है, वो बंदे, मैं कसम से उसको ना मैं 1% भी नहीं कुछ समझता, इसलिए मैं उससे जलता ही नहीं था। भाई तुम मेरे को उसके साथ बिठा के मुझे नीचा दिखाओगे, मैं चूतिया थोड़ी हूँ यहाँ पे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, मैंने इज्जत बनाई है ना एप्लीकेशन पे, मैं गाली नहीं खाता, लोग मुझे गाली गलौच नहीं करते, मैं लड़कियों के साथ गलत नहीं करता इस एप्लीकेशन पे, कोई मेरे बारे में एक गंदा वर्ड भी बोलते मेरा नाम बदल देना। हमने अपनी इमेज बनाई है यहाँ पे मेहनत करके, 2 पैसे कम जब कमाता ये हूँ लेकिन बचड़ बहुत हुई अच्छा थी ना, फील करता हूँ। एक बार सवाल मुझे बात बोले थे, मैं ना भूल जाऊंगी। और व्यूअर्स बैठे हो ना, मुझे बार बार ये बात मत बोलना, चाहे मेरे को डीएस ने अपनी आईडी से सेंडिंग करी हो, चाहे लॉरेंजो से करी हो, मैं उसको आधा उस भड़वे को वापस कर चुकी हूँ। इतना बड़ा सेंडर है तो हरामजादे सबसे पैसे वापस क्यों लेता है, कॉइन्स वापस क्यों लेता है? चाहे लॉरेंजो वाली आईडी हो चाहे डीएस वाली हो, मैंने आधा पैसा उसको वापस करा, वो माने चाहे ना माने। हाफ तो आप सबके सामने वापस किया था उस दिन, अब बाकी और मेरी स्टार्टिंग में बात कर सुन चुकी लो, हूँ। आप बार-बार तो सुनो, मिलने मैं मत बोला, केस चप्पलों चीजों से की मारूंगी मिलने बकवास करी तो। और जहां तक मेरे घरों की बातें कर रहे हो ना, यार, एक मिनट, मेरे घरों की बातें कर रहे हो यार ना, शिमला वाला घर मेरा अपना है, मेरी खुद की सैलरी का है बीगो से। तो बीगो पे सिर्फ डीएस सेंडिंग नहीं करता था, मेरे फैंस थे फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, मेरे आधे सेंडर पाकिस्तान के थे, सऊदी के थे, और डीएस भी था। तो अब क्या पूरा हिसाब लो कि भेजो, तूने अपनी चड्डी भी खरीदी थी। इतना तो ये आप सबके लिए भी कर लेता है रैंडमली। मुझे घर दिया होता तो आज मैं रेंटेड हाउस में नहीं होती। घर दे रहा अपनी रंटी को शिमला भाई में, उसको अब घर मैं उस गिफ्ट किया। एलिना की बात एक बताता हूँ, मिनट, उस बंदी को मैंने कभी इसको कुछ घर गलत गिफ्ट नहीं किया, बोला उसकी उस उससे बंदी के जाके बारे में। पूछो अलीना से, इसको 2 घर दे चुका है 6 महीनों में। मुझे इसने कुछ नहीं दिया है, जितना इसने किया वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी कर सकता है एक लड़की के लिए। तो मेरे लिए कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं की थी लाइफ में कि कुछ इतना कुछ बिग जैक कर दिया। मेरे लिए कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल किया जो एक बंदा करता है अपनी बंदी के लिए, जो आप सब भी करते होंगे अपनी बंदी के लिए, समझे? मेरे लिए उतना करा है उसने, बात खत्म। गाइस बोलो, बकचोदी करोगे? लॉरेंजो वाली आईडी, डीएस की आईडी, लॉडू वापस तो ले चुका आधा मुझसे। थैंक यू ब्रो। और बाकी संदीप भाई से पूछना, उसको आईफिल टावर के मैंने वो दिए थे। समझ कितने थे वो? 18 कितने, $16,000, $17,000। $17,000 डे, जब मैं टैंगो पे आई थी। इस भड़वे ने, जब मैंने इसको शादी के लिए मना किया था, मुझसे इसने सेंडिंग वापस ली है। फिर इसको मैंने 50 लाख जो उस दिन मारे हैं, 25 लाख का इसकी आईडी में रिचार्ज करा था, और 25 जो मैंने इसको दिए कीश के थ्रू, वो तो जो ये सेंडिंग करके बैठे हैं। और डेढ़ तो मेरा 50,000 का रैंडम है, डीएस का नहीं है, आप सबका है। 50,000 जो आप का। सबने मुझे मारा है वो भी डीएस से नहीं मारा है, तो बकचोदी मत करना। मेरा सारा सपोर्ट रैंडम है, और ये आईडी में भी सारा पूरा रैंडम है, एक कॉइन डीएस का नहीं है। तो बकचोदी मत करना, जब पता ना हो बोला मत करो।
8 साल की दोस्ती में आपको 15 मिलियन मिला, मैं तो एक ही महीने में 2.5 मिलियन निकाल लिया था। फैक्ट की तुम जिन लोग लोगों फैक्ट ने की मुझे बात करोगे, 20 25 ये लोग 25 कीश तो मिलियन तुमको, मार रखे हैं ना। ये आप लोग फैक्ट की बात करते हैं ना, कीश तो आज बता रहा है पहली बार ये सब चीजें। आपको पता थी डीएस के बारे में? वो तो कीश ने आज बताया आप सबको, तो पता लग रहा है। लौड़ा मारा कुछ कीश को, उससे कुछ नहीं कमाया कीश ने। बकचोदी करा लो, फैक्ट की बात करनी है। मुझे मुझे मेरा घर नहीं चलाया। वही फाइनल। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि ये फर्स्ट सेंडर थे जिन्होंने बीगो पे मुझे सपोर्ट करा। मेहनत मेरी थी, मेहनत मेरी थी। मैं बैठता था 22 24 24 घंटे, तो लोग आके मुझे रैंडम सपोर्ट करते थे। मैं जब तुम्हारे साथ में पीके खेलता था, तुम्हें डीएस सपोर्ट करते थे, क्या मुझे भी वो सपोर्ट कर रहे होते थे? मेरे तो रैंडम सपोर्ट हाँ। था ना, होते थे ना बराबर में मुझे सेंडिंग। हम्म। ऐसा तो नहीं कि सेंडिंग नहीं होती थी, 50 प्लस 60 60 80 80 हजार के हाँ। पीके होते थे मेरे। फिर तो मेरे घर की ईंटें इन्होंने नहीं लगवाई। हाँ, इन्होंने मुझे सेंडिंग करी है, और उस चीज का मैं तब भी बोलता था यहाँ पर, जब इस एप्लीकेशन पे ये नहीं थे, कि भाई इस बंदे ने, अगर मैं ब्रॉडकास्टर हूं तो इस बंदे की वजह से। मैं फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि भाई इस बंदे ने करा, इस बंदे, यार मुझे इतने इतने सेंडर, जब मैं इस एप्लीकेशन पे नहीं आया, सुपर मारियो जो अब नहीं है, वो बंदा मुझे जानता भी नहीं, फोन पे तक बात नहीं करी, उस बंदे ने मुझे 15 मिलियन मार दिए भाई। मेरी बात तो सुन, वो तू वाली बात बता दो, अलीना के बारे में क्या बता रहा था? एलिना के बारे में नहीं, वो कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं एलिना के बारे में भाई कभी गलत बोला ही नहीं है। इस बंदे को भी कहा कि मैंने कहा बहुत बढ़िया लड़की है, वो बंदी सिर्फ मेरे बारे में ही गलत बोलती। जब देखो यार, उस दिन इनडायरेक्ट मेरे बारे में, ये जो तुम्हारे न्यूट्रल न्यूट्रल है, यही असली वो है। भाई मैं नहीं दूंगा गाली, तो नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे भाई। मैं गरीब रह जाऊंगा, मुझे 1000 कॉइन्स चाहिए बस, खुश हूं मैं उसमें। मैं गाली वाले कॉइन्स कमाना ही नहीं चाहता। अच्छा मेरे को एक बात बता के, तुम मुझे कितना फोर्स करोगे गाली देने के लिए? कर दिलवा दी, एक सिंगल गाली नहीं दी ना मैंने, तुम्हें भी नहीं दी, तुमसे तो खाई मैंने गालियां। देने में मैं दे नहीं सकता क्या गालियां? हेलो 10 साल तो से भाई, तुम्हें भी इतना तो मुझे जानते होगे कि मैं किस लेवल पे गालियां दे सकता हूँ। क्यों नहीं देता? मैं एक इज्जत मेंटेन करके रखी हुई थी। हमारा गाइस सिंपल है, हमको सेंडिंग होगी, हमारे एक इज्जत टैलेंट पे रखी हुई होगी, थी। वरना नहीं होगी, बात खत्म। ब्रॉड चलेगी तुम तो बात टैलेंट पे नमक चलेगी, हरामी वरना और नहीं नमक चलेगी। हलाली की करती हो सिंपल। ना। सुनो, नमक हरामी और नमक हलाली, हमने नमक ये हलाली फाइनल मत करी है, करा तू। नमक हरामी नहीं करी। कभी तुम्हें सिंगल ए, गाली नहीं दी, गालियां खाई हैं। और जिन्होंने ए, तुम्हें गालियां दी मेरी हैं, आज बात तुम उनके सुन, सपोर्टर बने मेरी बैठे हो। आवाज आ रही है हाँ, क्या? कहाँ समझ आ बोल। रही है, बोल बोल। मैं, अच्छा तुम दोनों बताओ, किस वजह से मैंने डीएस को गाली देनी शुरू करी हाँ। है? क्या वो वजह तुम लोग दोनों ने देखी नहीं अपनी आंखों से? हाँ। हाँ, हाँ। आवाज आ और रही है भाई, सिर्फ मेरी? आर्या एक सेकंड, एक बात और बोल दूं, फिर तू बोलती रही। डीएसजी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आज रात को जितने भी आपके ये बिके हुए हैं, इनसे मेरे को जितनी मर्जी गालियां पड़वाना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई असर नहीं होता गालियों का, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुश होऊंगा, मेरे बहाने किसी का घर तो चल रहा है मुझे गाली देने से, और अच्छी अच्छी गालियां देना बहुत। और भाइयों, जो जो मुझे गालियां देंगे, जो इंडिया में रहते हैं, वो रेडी भी रहना भाई। थैंक यू सो मच। जो मुझे करना हो, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं जा सकता भाई, मैं इतनी गंदगी पे नहीं जा पाऊंगा कि तुम लोगों की माँ चोद दूं, बहन चोद दूं, ये सब नहीं करूंगा। बट मेरे से जो होगा मैं कर लूंगा। बट मैं बिक नहीं सकता ना, मैं पहले बिका था ना मैं अब बिकूंगा। तुम्हारे लिए लॉयल था, बट आज के बाद, आज मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब आपका कोई भी पैसा। आपने जितना पैसा मुझे दिया, वो मैंने आपको बता दिया कितना दिया था, और वो रिटर्न में आपने मेरे से वापस भी ले लिया। जब मेरे 200 मिलियन की बात थी, मेरे 200 मिलियन अटक गए थे, 200 मिलियन अटक गए थे, तो इन्होंने 5 मिलियन का रिचार्ज करके मारा, और वो पैसे सारे मैंने दिए सेंडिंग थे। करता है, वापस मांग लेता है, करता है, वापस कई बार मांग नहीं लेता है। होता ब्रॉडकास्टर का, खुद को सेंटर ब्रॉडकास्टर का बोलता नहीं है। चलता भाई, कई बार करना पड़ता है। तो भाई मेरे 217 मिलियन की आईडी में अराउंड मैंने 50-60 मिलियन वापस किए होंगे। बाकी मेरे सेंटर ने मुझसे एक चवन्नी भी नहीं ली कभी किसी ने। Just bring it inside, yeah. Food. आपको तो रिटर्न ऐसे होते नहीं हैं, आप लगा मुझे कि मार के बोलो मेरे पैसे वापस कर दो, ऐसे। नहीं, उसका सिस्टम ये होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, कि मैंने रिचार्ज करवाया इनका एक डिफरेंस का, कि अगर सपोज करो इन्होंने मुझे इतनी गिफ्टिंग करी, उसका जो डिफरेंस आएगा, उनका डिफरेंस है, वो सिर्फ ये मुझे सिर्फ वो पे करेंगे, सेंडिंग का नहीं पे करेंगे। और ये बात इनसे पूछ भी लेना यार। साला कभी मुझे जिंदगी कहता और है कभी ऐसा जिंदगी में लगा मैंने था इनसे ना, कोइन नहीं मांगा, बड़े भाई की तरह हमेशा ट्रीट करा।
बड़े भाई बाप की तरह होता है, बाप की तरह समझ लो ना, बड़ा भाई बाप की तरह होता है, हमेशा इज्जत दी, आप करके बात करी, पीछे से बात करी, मुंह पे गाली सुनता रहा, माँ बहन की गाली सुनता रहा। मतलब इतनी तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरो कर दिया था, जीरो। वो किस लिए? कॉइन्स के लिए नहीं, इसलिए कि ये बंदा 10 साल से भाई है मेरा, 10 साल से है। उस अच्छा, आज मैं एक चीज और बता देता हूँ। इन्होंने मुझे गिफ्टिंग करी, इन्होंने मेरे कम से कम 20 सेंडर खराब करे, 20 सेंडर। हर बंदे को तो इन्होंने मेरी गाली दे दी यार, ये बंदा मुझे पसंद नहीं, इसको गाली दे दी, ये बंदा इधर है, इसको गाली दे दी। तो ये भाई मेरी मेरी चीजें तो तुमने खराब करी, अगर तुमने मेरे लिए थोड़ा बहुत करा तो चीजें तो मेरी खराब कर दी। मेरे ये व्यूवर से पूछ लो कितने लोगों को गालियां दी है मेरी ब्रॉड पे, मेरे सारे सेंटर खराब कर दिए। मैं कुछ बोल नहीं पाता बहनचोद, मैं फंसा पड़ा हूँ कि मैं बोलूं बोलूं क्या बोलूं बहनचोद, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनको मैं समझाता रह जाता, भाई तो मैं क्या कहूँ। वो कहते यार तेरी ब्रॉड पे हमें गाली पड़ रही है, हम कैसे रहेंगे। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं इनको तो छोड़ नहीं सकता, ये तो भाई है। फिर और बंदा कितना कर लेगा भाई, इससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते ना यार। फिर भी जवाब में गाली नहीं दी, फिर भी उस दिन तो मेरे को हद आई। इनको मैंने एक दिन पहले फोन करा कि भाई तू मुझे गाली क्यों पड़वाती, कहते तेरे को तो पता ही है, मैं दारू पी के मेरे से निकल जाता। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि चल कोई बात नहीं यार, गाली दे लो। उसके बाद जो वो रितेश जैसा चूतिया, जिसकी कोई अकल दकल नहीं है, जिसके अंदर बहन जो अपने जोक्स पे खुद ही हंसता है, स्क्रीन बंद करके, अरे जी उसकी कभी उसकी ब्रोड देखना तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो बैठ के मुझे कह रहा है मादर चोद, ये बैठ के वहां पे बैठ के सुन रहे हैं भाई। जब मैंने रिटर्न में गाली दी मुझे किक कर दिया नीचे से, बताओ। मैंने कहा भाई अब तो भैया हाथ जुड़वा लो। उसके बाद इस बंदे से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं करा, ना मुझसे आप कांटेक्ट करना भाई, गाली फिर भी नहीं दूंगा आपको भाई साहब। देखो इतनी तो मैंने रखी हुई है आपकी, कि इतने लेवल पे नहीं जा रहा कि आपको गाली दूंगा, बट ठीक है मेरे को मत करो भाई साहब, मुझे कोई कांटेक्ट भी मत करना, मुझे ब्लॉक रखो, और मैं चाहता हूँ मुझे ब्लॉक ही रखो। इनका जो जितने भी सारे पलटन है वो भी मुझे ब्लॉक कर दो, नहीं चाहिए भाई। अगर और जितने भी सेंडर मुझे गिफ्टिंग करते हैं, कोई इनके इन्फ्लुएंस में मुझे नहीं करना चाहते तो मत करो। सेम मुझे कम पड़ेंगे, 1000 पड़ेंगे, मैं उतने में खुश हूँ। सेम जिसने मुझे मारना होगा वो मार लेंगे, जिसने मुझे नहीं मारना वो नहीं मारेंगे। मेरा घर चलना होगा भाई, मेहनत करी है मैंने, इतना तो चूतिया नहीं हूँ, दिन में बैठूंगा 10,000 तो कमा ही लूंगा ना यार। हर बंदा तुम्हारी नहीं सुनेगा ना, हर बंदा गुलाम नहीं है ना तुम्हारा, कुछ रैंडम लोग भी होंगे ना, तो वही उनकी कॉइन से खुश हो जाऊंगा भाई मैं। गाइस खाओ पियो ऐश करो। थैंक यू ब्रो। अरे मेरी पर्सनल कभी जिंदगी में किसी से लड़ाई हो ही नहीं यार, मैं कभी लड़ता ही नहीं। मेरे नेचर में नहीं है लड़ाई करना, मैं लोगों से लड़ता ही नहीं अरे हूँ पता है बहनचोद। गीत यार, मेरा किसी से यू झगड़ा नो होता है, ब्रो। मैं सिर्फ उस बंदे को ब्लॉक कर देता सेम हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं जाता बहनचोद। तुम फिर भी मेरे से लड़ाइयाँ, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मेरे मेरे दोस्तों को। इस एप्लीकेशन पे आके मैंने सोच लिया था भाई अब मुझे नहीं लड़ना, ना मैं लड़ता। बकचोद। फिर कहते तू खत्म हो चुका, भाई मैं सच में खत्म हो चुका हूँ। क्योंकि मेरे लिए भाई है मेरी फैमिली, मेरे को नहीं अच्छा लगता मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मैं क्या सुनूं भाई गाली। मेरी माँ थोड़ी ब्रॉडकास्टिंग कर रही है यहाँ बैठ के, मैं कर रहा हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं होता इन ये चीजों अपनी का, खुद की माँ को तो मेरी गालियां फैमिली मारता है को कि इन्वॉल्व करके गाली गलौज ये कर औरों रही की माँ की क्या है। इज्जत करेगा जो खुद की माँ को गालियां मारता है। इज्जत औरों भाई की माँ मैंने की अपनी लौड़ा। फैमिली को धंधा नहीं बना रखा, इन्वॉल्व नहीं कर रखा, मैं यूडी नहीं हूँ भाई, मैं यूडी नहीं हूँ। वो सिंपैथी गेम खेलता, मैं नहीं खेलता। मैं लोगों को फोन करके नहीं कहता मैं बहुत प्रॉब्लम में, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं ये सब चीजें नहीं करता, मैं आके चुपचाप बैठता हूँ, मजे यहाँ करवाता हूँ, पर एक चला जाता हूँ। सेंडर है, उसको कॉल करके बोलते हैं हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें 15 लाख रुपए लगेंगे, 15 लाख रुपए दे। हाई कोर्ट के वकील के लिए 15 लाख रुपए, भोसड़ी के सो रहा था क्या बुढ़े के साथ, उसके साथ है, सो रहा था क्या। 15 लाख, 15 लाख लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। तुम तो लोगों के पैसे खाते हो बहनचोद, हमने तो सेंडर्स के पैसे दिए हैं। एक वो आदि नाम का बंदा बहनचोद 10 लाख रुपए देने आज भी, और 2-3 लोगों के क्या नाम लूं जिनसे अभी भी पैसे लेने हैं। हम तो उनके लेवल, हम तो उनको बहनचोद कुछ भी नहीं करा, पेला तक नहीं अभी तक तो। हम तुम्हारी तरह नहीं है भाई, नहीं है समझो। और ये मुझे जो गालियां देता था ना, ये इसलिए देता था, ये लोग तो ऐसे डर के गालियां दे देते थे लोगों को, मैं देती नहीं थी, इसलिए देता था मुझे गालियां, बुढ़ा मादर चोद। मरेगा ना मादर चोद, ईद बनाऊंगी उस दिन। समझ है।
तीसरी ईद अनाउंस करूंगी, तीसरी। 2 ईद होती है ना, तीसरी बनाएंगे हम। मैं मस्त खा रही हूँ इस समय दाल खिचड़ी। और मैंने कीश, याद है तुझे? कीश, मैंने तुझे बोला था, कीश हम्म। तू एक साइड हो जा और दे दे गाली मुझे, और अपना पल्ला छुड़वा। तूने हम्म। क्या? हाँ, समर ने मुझे कहा था गाली दे मैंने दे। इसको बोला था तू मैंने कहा मुझे नहीं, मैं गाली नहीं वाली दूंगा। दे और अपना पल्ला छुड़वा इधर से। हम्म। बहनचोद, मुझे नहीं चाहिए भाई कि तू ना मेरे साथ बैठ सके ना उधर बैठ सके। तू पिस्तर है भाई, एक तरफ होके गाली वाली यार बकवास मेरे खत्म लिए करो। सिचुएशन मैं जानता हूँ बहनचोद, यार महक मेरी 10 साल पुरानी दोस्त है यार। हाँ, हैं बहनचोद, मैं कैसे वो कर दूंगा? हाँ ठीक है, मैं डीएस का सपोर्ट करता हूँ, बट ये थोड़ी मतलब है कि मैं बैठूंगा ही नहीं, पीके नहीं खेल लूंगा। ये क्या, मैं 36 बार में पीके नहीं खेल पाता? फिर मैं को कहता, मैं डीएस ने मना करा, मैं नहीं खेल सकता पीके। अबे ब्रॉडकास्टर हो, गुलाम हो क्या बहनचोद? इतनी भी गुलामी नहीं भाई करनी मैंने भाई, हाँ ठीक है भाई, इज्जत रखी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेके दूसरे की गांड मारने लग जाओ। हट, हमेशा गाली, हमेशा गाली, हमेशा गाली। महक को फोन कर करके बोलता था, जब ये जारा की, अमित की, इनकी, अली की, इन सब की ब्रॉड चला रहा था, कुमार जी की मैं लाइव नहीं आती थी, तो महक को फोन कर करके, और केश तुझे फोन कर करके क्या बोलता था? ये ऐसी है वैसी है, इसको बुलाओ, उसको बोलो गाली दो, अगर ये गाली नहीं देगी तो तुम लोग इसे गाली दो। इतना भड़वा है ये, इसने इतना लिटरली भड़वा मेरे है को ये। पता है, इसने मेरे को लिटरली रुलाया है कि समर को बुला, उसको बोल गाली दे। और मेरे को literally गालियां ऐसे दिया रात करता भर। था महक को कि तेरी दोस्त है ना, तू देख देख आ नहीं रही, अब नहीं आ रही। मतलब मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करती थी महक उसके साथ कि देखिए ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, प्लीज लाइव आ जा, प्लीज गालियां दे दे, प्लीज। मुझे महक बोलती थी प्लीज दे दे, मुझे टॉर्चर कर रहा है ये। इस तरीके का मादर चौद आदमी है। इसने रुलाया इसलिए मेरे को भाई 2 घंटे। समर उस दिन 2 घंटे कहता बुला बुला बुला, मैं तू रंडी बहन की लोड़ी बुला उसको। मैंने कहा यार वो, मैं कहा वहां पे यासेर है, वो नहीं दे पाएगी। नहीं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सो भंड था दारू नशे में, भंड। बता मेरे से अब मजा आ रहा है, मेरे से ही तू गाली खा रहा है भोसड़ी के, और वो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लिखो बूम बल्ले दोस्तों। लिख के अमित बूम बल्ले लिख, अली तू भी लिख। तुम्हें गाली दिलवाने के लिए गाली देता था बुड्ढा मुझे। गाली दे इन्हें, गाली दे। हाँ, एच के भाई ने मुझे एक 1.25 महीने में 20 मिलियन मारे थे। 1.25 महीने में 20 मिलियन मारे हुए थे भाई। आज वो मेरा उनके साथ वैसा बॉन्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ यू। सिंपल सा फंडा है, वो मुझे पता है। पहले वो मुझे सेंडिंग करते थे बहुत अच्छी, आज की डेट में वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन ऑफ ये यही सब, डीएस भाई है, और कौन सबको है? पता है ये सब। आज भी भाई करके बुलाता हूँ। सबको पता है कि पूरे फिर टैंगो को पता है। इसने हम्म, हमारी सबसे खराब मेरे से करवाई उस थी, सबसे। मेरे से उस इंसान ने एक चवन्नी भी नहीं मांगी यार, एक चवन्नी भी रिटर्न नहीं मांगी, कि उस बंदे ने मुझे 20 मिलियन मारे हैं 1.5 महीने में। बताओ। हमेशा से इज्जत से, जब भी कितनी मेरे फोन पे 4-5 बार 5 बार बात हुई होगी उस इंसान से, एच के भाई से 5 बार। और इतनी इज्जत से बात हुई, और बात भी किस बेसिस पे? झगड़े से, कि भाई झगड़ा खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म, और कोई फालतू बात नहीं। बताओ। मेरे किसी गिफ्टर से मेरी कभी कोई फालतू बात नहीं हुई है। इसने हमारी सबसे खराब की, सबसे खराब करवाई थी। एक मेरे को एक सेंडिंग करता था ली, हाँ। वो बंदे से मेरा आज कांटेक्ट नहीं है। हम्म। क्यों नहीं है? डीएस की वजह से। आज वो बंदा मेरे साथ बहुत, उस बंदे के साथ मेरा भाई वाला सीन था, आज की डेट में नहीं है, बात नहीं करते मेरी हम। खत्म हो गया, मेरा एक दूसरे को मेरा पता अनफॉलो क्या कर हुआ था दिया हमने। कि क्यों जब एक बार रीजन जब था? डीएस डीएस रीजन कि था। मेरा भी सेम था। जब एक बार डीएस एचके को गाली दे रहा था ना, मुझे एचके का हाँ। मैसेज आया था कि महक हम्म। ये क्या हो रहा है, मेरे को हम्म। इसका एड्रेस दो। मैंने एचके को एड्रेस ही दिया था डीएस का। हम्म। तब से इसी ने डीएस ने खराब करी है, पता है। एचके तो मांगा था कि एड्रेस दे, आज मैं साले को बता देता बताता हूँ, हूँ मैं मेरे कहाँ पे मेरे है ये। मेरे टॉप गिफ्टिंग में से किस किस इंसान ने मुझे सेंडिंग करनी बंद करी, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएस। एच के भाई, उन्होंने बंद कर दी। ली, हम्म। उन्होंने बंद कर दी। ठीक है। जेम्स को भी गालियां पड़ी थी बीच में, हम्म। उन्होंने बंद कर दी। अच्छा जी, और कौन था? हम्म। और इमोर्टल, हम्म। उन्होंने भी बीच में बंद कर दी, उन्होंने भी सेंडिंग करनी बंद कर हम्म। दी। मेरे 4 मेन गिफ्टर थे, उन्होंने मुझे सेंडिंग करनी बंद कर दी, जो मेरे टॉप 10 में है। तुम्हारे को 1 करोड़ दिया है कि बताओ। फिर मेरा फायदा करा या नुकसान करा? अगर तुम सच में भाई समझते तो नुकसान थोड़ी करते, मेरा तो फायदा करते। ये कैसा फायदा हुआ भाई? प्रेम भाई को थे, प्रेम भाई को हमेशा तुम ये कहते थे कि भाई साहब ये मिला, वो ये मिल, ये ऐसा, ये वैसा है। उसको गालियां दी तुमने यार, हर बंदे को तो गालियां दी यार।
तो भाई अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे अब जितनी मर्जी गाली गलौज करो, एक रिस्पेक्ट मैंने मेंटेन की हुई है, गाली गलौज नहीं कर रहा। और जिस दिन आप मुझे लिमिट क्रॉस करोगे मुझे गालियां देने में, तो फिर ठीक है, फिर जैसा आपको फिर टिट फॉर टैट। अभी तक मैंने इज्जत रखी हुई है आप, अभी भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है। अपना बंदा कभी गलत दिखाता ही नहीं है यार। स्पूकी था मेरा, हाँ एक सेंडर और था मेरा स्पूकी, जिसने मुझे 1.5 मिलियन मारे थे, उसको गालियां दी। और सबको गालियां मारता है, पीने के बाद बनता है बताओ। जेम्स बॉन्ड। और बिना अरे बिना पता है क्या बिना करता है, पिए जॉनी मैं लीवर। तुम्हें बताती हूँ वो हम्म। क्या करता है। वो पहले ब्रॉडकास्टरों की ब्रॉड पे जाता है, फिर वो करता है वहां पे सेंडिंग हनी बनी है, उनको भी आपने गाली फिर वो गलौज करता करा, है हमसे वहां पे गालियां सेंडिंग। पड़वाई थी एक बार। फिर जब उसको पता होगा कि यहाँ पर कौन सा बंदा सेंडिंग कर रहा है, फिर एक दिन दारू पी के आएगा, फिर उसे गालियां देगा आपकी ब्रॉड पे। वो आपको उन उन लोगों को गाली देने के लिए बोल रहा है जो आपके खास होते हैं। वो मेरे को अमित को गाली देने के लिए क्यों इतना प्रेशराइज करता था, क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं अमित को भाई बोलती हूँ, तो भोसड़ी वाला अमित के पीछे ही पड़ा रहता। अमित को गाली दे, अमित को गाली नहीं देती, अब अमित के साथ बैठ के आज तुझे गाली दूंगी। मेरे को पता है क्या खुंदक आती थी समर, खुंदक मुझे ये आती थी कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, चल जाएगा, तुम्हें मैंने भाई बना रखा है, तुम्हें भाई कहता हूँ, बड़ा भाई की मैंने हमेशा से ट्रीट किया बड़े भाई की तरह। गाली जब तुम वहां बैठे हो और जो साथ में 3 जिनकी कोई औकात ही नहीं है वो मुझे गाली दे रहे हैं, हम्म। और ये बैठ के वहां कह रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा ये कहता था कि भाई समर तुम मेरे सामने गाली मत दियो, मैं हाँ। नहीं बैठूंगा वहां पे जब तू गाली देगी, हम्म। और तुम मेरी ब्रोड पे भी आके गाली मत दियो। सब लोग जरा एक जब बार, मैं ये कह रहा था कि मैं इस चीज में नहीं हूं तो नहीं हूं ना भाई, मुझे साइड में रखो, मुझे क्यों ड्रैग किया जा रहा है बार बार, सब ले लोग दे के फिर ले दे के ले दे के। एक बार महक की ब्रॉड पे जाना जल्दी, मैं गिफ्ट दिखाती हूँ एक। मैंने आज गिफ्ट भी बनाया। समर ने जब मुझे डार्लिंग स्ट्रेंजर वाला गंदा गिफ्ट मारा, मैंने फिर भी कहा मुझे गिफ्ट मत मार समर। पापा को गाड़ी दिया था 2 दिन पहले समझ। मोमो के लिए। कौन मोमो? देखा कौन देखा, वांटेड? कौन है ये मोमो? मार रही हूँ। तब जाओ उसकी ब्रॉड पे जल्दी। समझ यार। हाँ। ये डीएस की फोटो है जब ये 2019 में बॉम्बे वाले घर पे, तब इसका फेस ऐसा था। कहता है ना ग्रूमिंग नहीं करी है, 2 साल लगाए मैंने अपनी तेरे को कल पूरा तेरा बनाती हूँ तेरे भूतका चेंज गिफ्ट। करने में। आज तो मैं बिजी थी, आज हम्म। मेरा मूड नहीं था, अच्छा मूड नहीं था। कल बनाती हूँ मैं तेरे गिफ्ट, भोसड़ी के तेरे मैं बनाती हूँ गिफ्ट, तेरे साड़ी वाला गिफ्ट अपलोड करती हूँ। और अब भाई मेरे भी गिफ्ट बना लेना 2-3 अच्छे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पिक्चर्स ले लेना इंस्टाग्राम से, मेरा तो सब कुछ पब्लिक ही है। मैं और मैं जब कुछ नहीं बोलता हूँ तो मुझे कुछ भी उल्टा उल्टा मत बोलो डीएस, मेरे को चुपचाप रहने दो। सुबह फटा हुआ कॉन्डम बोले थे, मत बोलना हो कैसे। बढ़िया बढ़िया, तबीयत परफेक्ट है यार। और टट्टा और गुलाम भी मत बोलना, मेरे को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बहुत गंदी गाली देता हूँ, सुन नहीं पाओगे। चुप रहना। मैं तो बाबा मस्त तो चिंचड़ी खा वेट रही हूँ। कर रही हूँ। मेरे मेरे और सारे मुझे भी सपने ऐसी, धीरे, मैं एक मेरे को बात, भी ऐसी इतना ज्यादा प्रवोक मत करो कि जो मैंने चीज 10 साल में नहीं करी वो मुझे अब करनी पड़े। अच्छे से मेरी खासा बात तो इज्जत कर सुनो। रहा दस हूँ, साल से कसम एक बसम सिंगल खाया हूँ, गाली कसम नहीं दी वसम तो तोड़ने रहने मजबूर दो। मत धीरे करो, धीरे मेरे सारे बढ़िया सा सपने रहने पूरे दो। हो रहे हैं। केश, धीरे धीरे हम्म, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे रियल मैन हाँ तो नहीं, सुबह क्या बात बोले, गलत तो गलत है ना फटा यार। हुआ कॉन्डम बोले भाई थे। मेरे लिए कॉइन्स मैटर, एक ब्रॉडकास्टर हूँ, मैटर करते हैं कॉइन्स, लेकिन इतने भी ज्यादा मैटर नहीं करते कि भाई मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करके एक घटिया इंसान बन के
किसी की माँ को नंगी कर दूं, किसी की बहन को नंगी कर दूं, जिनसे मेरी कोई दुश्मनी ही ना हो, विदाउट रीजन। हाँ, भाईचारे में मैं कभी समझ सकता हूँ कि भाईचारे में मैंने करी है ये गलतियां। कुमार जी वाले मैटर में मैंने गाली दी थी उस इंसान को, उस इंसान ने कभी गलत नहीं बोला था मुझे, अरे कुमार गलती जी करी, वाले मैटर एक्सेप्ट में भी करी। तू कितना परेशान था, हमें कितना कॉल कर करके बुलाता मैं था। भाई, मैं गाली देना ही नहीं चाहता, मैं क्यों गाली दूं भाई, जब बंदे ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। मेरे को इतना प्रवोक कर करके गालियां पड़वाई है भाई, तू आ, तेरे लिए मैंने इतना करा है, हमेशा सुनाया गया भाई, हमेशा मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने ऐसा करा है, वैसा करा है। फिर लास्ट में बंदा हो गया बहनचोद, क्या करे यार, हैं? लेन पकड़ ले अब तू हमारे केस का, आजा। नहीं भाई साहब, आपके पैसे वैसे भी आपने मेरे को जितने मारे लिए भी हैं वापिस, आपको पता ही है, लेकिन रिटर्न में मैंने जितना आपको एंटरटेन किया, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। एग्जैक्टली। करेंगे ना इसके टट्टे, करेंगे इसको एंटरटेन अब। लास्ट पर्सन समझ चलो लगा भाई कुमार साहब, से मुझे लड़ेंगे गालियों वो वाला तो जेल एंटरटेनमेंट जाएंगे। नहीं होता भाई। वो भी सूरज कर लास्ट रहे हैं। पर्सन और लगा। भाई साहब, आप मुझे कहते थे प्रॉमिस। कि तेरी मेरे से दुश्मनी है, अब जिन जो जो केस आप इन पे करवाओगे मेरे पे भी करवा देना। अरे वो तेरा ठीक है, नाम कोई भी बात लेता नहीं, था देख लोगों लो। को फोन कर करके कि केस पे भी करवाना है, तेरे सामने बनता था बड़े मुझे भाई पता से। है, मुझे पता है, हम्म। मुझे पता है इस बात का, हम्म। मुझे पता है। अच्छा, एक बात बता समर, मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूँ। हम्म। जब पहली पहली बार मेरे ऊपर वो कुमार जी वाला केस हुआ था, हम्म। ठीक है, हाँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि देखो मैं इन चीजों में पढ़ा ही नहीं। हम्म। तो भाई, मेरे को मेरे पास हुआ तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या सीन है, कहते जा, तू एक काम कर, जीन जाके ना बेल ले ले। भाई इन्होंने मुझे 2 दिन पहले बोल दिया, अगले 4 दिन तक मेरे से पूछा तक नहीं तूने क्या करा क्या नहीं करा। भाई मेरी तो गांड फटी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को उस दिन इतना आया कि जिस बंदे की वजह से मैंने गाली दी और मुझे मेरे ऊपर केस हुआ, उस बंदे ने ना, मैंने कोई वकील के पैसे भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, मैंने सब अपनी तरफ से करा। भाई मैं टेंशन में था, मेरी फैमिली टेंशन में थी कि ये क्या चीज है बहनचोद, कोई पूछने वाला ही नहीं था। बाद में जो चीज हुई हुई, उस टाइम तो किसी ने नहीं पूछा ना, स्टार्टिंग में अरे हम मैंने थे, अपने हाथ पैर खुद मारे ना। हम थे ना तेरे साथ। तो मुझे पता लगा कि भाई कोई नहीं है भाई, रजनीश एक ये बात सिर्फ बता, बातें हैं, भाईचारे। केजी ने इसका इतना हाँ, साथ दिया, इतनी गालियां वालियां मारी, आज जेल में सड़ रहा है, डीएस गया उसको हम्म। पूछने। लौड़ा जाएगा पूछने ये। नहीं, कोई नहीं होता यार, कोई किसी का नहीं होता, जहां पर जब प्रॉमिस। अपना चूज करने की बात, कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछता। और अंदर वो गया है बस। अब ये जो डीएस से तो अपनी गेम खेल ली, उसका इस्तेमाल कर लिया, अब जना वो वहां सड़ रहा है, वहां उसको मार मार कुटाई सब हो रही ये है। सब यूज हो रहे हैं, इनके साथ भी ऐसा होगा, ये जो हाँ। बैठ के गाली गलौज करते हम्म। रहते हैं, क्या होगा इनके साथ भाई, तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम्हारा ठीक हो, तुम भी फंसोगे भाई, घबराओ मत, सब फंसते हैं भाई। जब मैंने 10 साल लॉयल्टी दिखाई, मुझे रिटर्न में क्या मिला, मेरी माँ बहन को गाली मिली। 10 साल में जब मुझे लॉयल्टी में कुछ नहीं मिला, अंदर गया केवी। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा लॉयल्टी में। हाँ, वैसे तुम तो क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, क्योंकि तुम लोगों को तो यार क्या कहते हैं, कोइन से मतलब है, तुम्हें थोड़ी इस चीज से मतलब है। गुरु भी फरार है, बुरा लगता है ना, भागा है वो। बुड्ढा यही सुन रहा होगा, जैसे हमारी बंद होगी वैसी चड्डी बनियान पहन के। हाँ वो ऐसे ही करता है तो समझ। भाई देख लेना, आज गालियों से, आज का मैं तुम्हें उनका मेन्यू कार्ड बता देता हूँ। केश तेरी माँ की चुत, तेरी बहन की चुत, तेरी बहन का भोसड़ा, रंडी के बच्चे, बस ये चलेगा आज, देख लेना। आज केश पुराण चलेगा, क्योंकि केश ने बातें बोल दी ना यार बड़े दिनों बाद। अबे बुलवाएगा टेंशन न किससे, लो भाई, आधी अभी जनता तो हमने बैन करवा दी इनकी। आधी जनता बैल तो होगी, बैल। आधी जनता तो हमने इनकी बैन करा दी, बुलवाएगा किससे। ओए हाँ, हम्म। सारे अकाउंट सस्पेंड। और एलिना, मैं आपको एक वर्डिंग बोल रहा हूँ, अगली बार मेरे बारे देखो, डीएस को तो चलो मैं गाली नहीं देता, सुन लो, एक सिंपल सी बात है, लेकिन तुम्हारा ऐसी हालत कर दूंगा ना गालियां दे दे के, तुम कहीं की नहीं रहोगी। मुझे गाली गलौज करने से पहले बहुत बार सोचना। तुम कहती है ना मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मेरा नाम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेने की नाम मत लेना, क्योंकि जब मैं लेने पे आऊंगा तो फिर मैं बहुत गंदे तरीके से गाली दूंगा। डीएस का तो चलो ठीक है यार, एक इज्जत रखी हुई है, मैंने अभी तक गाली नहीं दी, पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं तुम लोगों को तो पेल के रखूंगा। बाद में मुझे मत कहना, गलती से मुझे गाली मत देना, फिर मैं यहाँ गाली गलौज नहीं करता।
जो सिमरन और मेरा झगड़ा हुआ था उस मैटर में पूछ लेना सिमरन से, हम यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, ये वाली बच्चों वाली लड़ाई। रंडी मेरे से तो कल्पी रहती है माता जैसे मैंने इसका बुड्ढा पटा लिया मैं यार कसम से समर, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, इनडायरेक्ट बार बार मेरा नाम, ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। भाई तुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्या? मैं नहीं दूंगा भाई गाली, मुझे नहीं चाहिए वो ड्रैगन 20,000 वाला, मुझे नहीं चाहिए भाई 15,000 कॉइन्स, नहीं चाहिए। क्यों दूं मैं गाली? बस मैं तो ब्रैकेट किसी की ना बस मैं तो किसी की एक गलती का इंतजार कर रही हूँ, फिर चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी। तुम मुझे नहीं खरीद सकते भाई, भाईचारे में खरीद सकते हो, पैसों से नहीं खरीद सकते भाई, कोई भी खरीद के दिखा दो। जुए में बहुत पैसे आ रहा हूँ। बट ठीक है, ऊपर वाले का है मेरे ऊपर भैया जी, माता रानी का हाथ है कि बहुत बढ़िया नींद आती है, क्योंकि हराम की कमाई नहीं करी ना, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी करके नहीं करी, पैसा नहीं कमाया। किसी की एक गलती और फिर मैं चैलेंज एक्सेप्ट, तब तक ना करती मैं चैलेंज एक्सेप्ट, तब तक मुझे डेट नहीं पती होती जब डेट पता होगी उस दिन आके बोलूंगी बोल मादर चौथ कौन क्या बोल रहा है। मैं व्हाट यू हैविंग, दाल खिचड़ी मस्त दही के साथ। क्यों अरे बताऊं? हम लोग खाना खाते खाते पेलते हैं, ये दल्ले गुटखा खा खा के पेलते हैं, बस इतना फर्क है। हम थोड़ा सा हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, ये लोग गुटके खा खा के, तेरी माँ की थू तेरी बहन की थू, ये करते रहते हैं। हम लोग खाना खा के पेलते हैं, हेल्दी फूड यू नो। उसका ऑलरेडी हो गया, वकील कर हाय। लिया उसने। किसने? अरे वो अलीना की बात कर रही है, अलीना पे ऑलरेडी केस हो रखा है। उस पे हो रखी है उसका, वो आप उसको आप मेरे पे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उस पर ऑलरेडी बहुत है। अभी साली इनको मंडे को बुलाया तो दोनों गई नहीं, ना ये गया, ये ना ये गई ना, और ना सूफी गया, भगौड़े साले। हम्म। मैं तो जा रही हूँ भाई 10 मिनट में सोने, मेरा हो गया आज का कोटा। हाँ तो मैं भी इनके लिए जल्दी बहुत बंद ब्रॉड कर चला देता गाइस, हूँ देखो आजकल, मैं जैसी भी हमारी इनकी ब्रॉड बंद गालियों होगी वालियों में वैसे से। वो लाइव आ जाएंगे। और भाइयों, इतना तो मैंने भाईचारा कमाया है, जहाँ मुझे गाली पड़ रही है बिना सोचे समझे तुम भी लपेट जाओ हाँ उनको। हमारे जितने भी व्यूअर्स और हैं। तुम क्या ही करते हो मेरे भाइयों, आज से मैंने क्लियर कर दिया अपना, अपना डीएसजी के साथ कोई लिंक नहीं है, जितने मेरे से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, जितने मेरे से रिलेटेड लोग हैं, आज से हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस खत्म। तो भैया मेरा जो नहीं है तो फेक आपका पॉट भी नहीं पे होगा, जाता है समझ उसका गए? फ्रेंड वीक हो जाता है, मतलब जो मेरे से रिलेटेड आज तक उनके साथ कनेक्टेड थे भाई, आज से मत रहना, क्योंकि मैं नहीं हूँ साथ में। ना ना कीशा है, जब ना मेरे मैं खिलाफ हूँ, प्लानिंग ना प्लॉटिंग चल रही समर है, है, ना बाबा है। जब मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बहनचोद मेरे पे केस कराए जा रहे हैं, जो मेरे क्या पे केस किसमें करा नहीं रहा हूँ है मैं? उनको फंडिंग की जा रही है, तो मेरे को मैं तो बता दो चूतिया मैं थोड़ी किसमें हूँ, नहीं हूँ। हैं? मैं चूतिया थोड़ी हूँ भाई। जो इसके साथ और भाइयों मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा तुम जाकर गालियां दो, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता। हाँ कोई मुझे गालियां दे रहा हो तो उसको जवाब जरूर देना, अगर मैं गाइस तुम्हारा जहाँ पे भाई हूं, हमें गालियां पड़ रही है ना, बस ठीक अपना है? प्यार दिखाना, तो हमें सपोर्ट करना वहां डीएम पे में ले जाके। लिया और ये पनौड़ी बस आदमी भोसड़ी ऐसे के ऐसे भाई, इनकी इनकी इन चूतियों की तरह, पॉइंट इतने इन ऐसे चूतियों की तरह ऊपर से मेरी बात नापा कर सुनो। रखा है, डीएम में पड़ जाए। बस इतना करना, जाइए गाली मारे तुम, हाँ, 10 गालियां मार और के आना इतने लड़कों इन को। चूतियों की ठीक तरह मैं तुम्हें नहीं कहूंगा जाकर गालियां दो, गलौज करो, बस इनकी सुना के ब्रोडों आना पे जरूर। जाकर इनकी माँ बहन को जहाँ, लेकिन अगर कोई हमें गाली दे रहा हो तो उसका जवाब हम्म। जरूर देना, बस। और बिंदास कुछ नहीं देना, चाहिए भाई। डरना मत। और जब डर लगे तो सीबीआई का ऑफिशियल पोर्टल पेज खोल के देख लेना। आप इनको गाली दे रहे हो तो आप एक तरह से इंडिया की हेल्प कर रहे हो। जब लगे ना कि अरे ये और मैं ना, डीएसजी ऑल से, इज और वेल, डीएसजी ऑल इज आप वेल, देखो, ऑल इज आप वेल। लगा, सीबीआई का पोर्टल खोल लेना डीएसजी में ऑफिशियल। आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मेरे को प्रवोक मत करो, जो चीज 10 साल में मैंने नहीं करी मैं अभी भी नहीं करना चाहता, गाली गलौज नहीं करना चाहता, तो मुझे ऐसी वहां पर मत लेके आओ कि मुझे भी गाली देनी पड़े सबकी तरह, मैं नहीं देना चाहता, अभी भी अपने मुंह से एक ही बात बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रवोक करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं भी गाली दूंगा, क्योंकि भाई कब तक सुनूंगा, मैं किस लिए सुनूंगा? कॉइन्स के लिए नहीं सुन रहा था अब तक, भाईचारे की वजह से सुन रहा था, क्योंकि तुम्हारी इज्जत करता था, इसलिए थोड़ी सुनता था कि मुझे कॉइन्स पड़ेंगे, लालच था।
लालच पड़ना होता तो मैं फोन करके कहता मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत। कभी जिंदगी में एक सिंगल फोन नहीं करा ना कॉइन्स के लिए 10 साल में, नहीं करा ना कभी। कोई कोई डिमांड तो नहीं करी ना यार कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं करा ना कभी ऐसा। तो भाई मत करो मुझे प्रवोक। मेरे को, मैं एक ब्रॉड चला रहा हूँ, मुझे मेरी ब्रॉड चलाने दो। मुझे जो मैं आराम से कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे इस चीज में ड्रैग मत करो बार बार। अगर फिर ड्रैग करोगे तो फिर मैं भी आऊंगा। वो ऐश्वर्या, जो भी आगे के डरता चप्पलों कोई से नहीं है। मारूंगी। देखो अगर तुम्हें, बकचोदी मत कर। तुम ये समझते हो ना, कोई ये समझते हो ना कोई इंसान चुप है तो वो डरता है, वो चुप इंसान डरता कभी नहीं है। वो चुप है क्योंकि वो गंदगी में उतरना नहीं चाहता। क्योंकि जब मेरे को पता है ना यार, मैं चुप, मैं शांत क्यों, मैं डरता किस बात का। या घर से बैठ के गाली ही देनी है ना, तुम मेरी माँ को गाली देते हो, मैं तुम्हें गाली नहीं दे Yes. सकता। बट भाई मेरी फैमिली है, मैं नहीं ड्रैग करना चाहता किसी को। तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए गाली खाना इजी है, मुझे गाली पड़ती है, मुझे बुरा लगता है। तुम्हें बुरा नहीं लगता भाई, मेरे को आदत नहीं है गाली खाने की। हम्म, हम्म। मजा आ गया वो ये इज्जत थी भाई, जिसलिए मैं इतने टाइम से चुप था, और कुछ नहीं है यार। भोसड़ी के 4 बार वार्निंग दूं क्या रे खब्बा हाथ हो गया। गाइस एक मिनट यार, क्या मस्त ओवर ईटिंग करी है। हर बेंचो हर लड़ाई झगड़ों में सबसे आगे बढ़ के मैं आता हूँ, हर लड़ाई झगड़े हाँ, में, हर झगड़े में। बस एक मिनट रुकना है। तो कोई नहीं भाई साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बड़े लॉयल इंसान बेस्ट आपको ऑफ मिले लक हैं। फॉर योर केसेस। टाइम आने पे बहुत जगह आपको पता लग जाएगा लॉयल्टी क्या होती है। लॉयल्टी तो भाई साहब आपने खो दी है, आपको टाइम आने पे पता लगेगा। आप बड़े समझदार हो यार, बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बाबा लव यू टू। पर हो कौन तुम? अरे ये वो है, ये मोय मोय। अरे बहनचोद तो इसको क्या बोल दिया। मत करो ऐसे कमेंट। अरे भाई मैं तो बहुत मस्त रहता हूँ भाई, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं यार, मैं क्यों और फालतू भाई की साहब टेंशन लूंगा। देखे डीएम देखे किया था। यहीं बैठा होगा, यहीं बैठी होगी पूरी पब्लिक, यहीं बैठ के गांड लगा के सुन रही होगी। जैसे ही हमारी ब्रॉड बंद होगी वहां पर गाली पड़नी। गाइस देखना, आज का मेन्यू कार्ड तुम्हें पहले दे दिया, वहां पर मेरा नाम लेके गाली जरूर दी बुड्ढे जाएगी। मुझे गाली दे दी है, मैं तो सोने जा रही हूँ। मैं तो और 5 मिनट में कर रही हूँ। बुड्ढे, तेरा अंत करीब है, करीब करीब है तेरा अंत। और तेरा अंत इतना गंदा होगा, इतना गंदा होगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे, हम्म, कीड़े, तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। तूने जिस तरीके से राम राम अपने ब्रो, उन राम राम। लोगों को परेशान किया है ना, तूने पूरे टैंगो को गालियां दी है, तूने ऐसे ऐसे लोगों को गाली दी है। कोई नहीं करेगा कुछ भी, भाग भाग के बहन जो भगौड़े बने। नेपाल चला जाएगा वो, नेपाल, नेपाल जाएगा वो, नेपाल। रुक जाओ, कुछ ऐसा काम कर रही हूँ एप्लीकेशन पे, मजा आ जाएगा आपको। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, पर करूंगी एक काम, एक कांड करने वाली हूँ। एक कांड करने वाली हूँ, वेट करो बस। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए बता नहीं रही हूँ, पर एक कांड करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स होगा ना, होगा क्यों नहीं होगा। भाई देखो मैं ना, ये तो 2-4 लड़कियां बीच में थी ना, मैं तरस खा रही थी कि छोड़ो 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 छोड़ो। पर भाई चाइल्ड अब्यूजिंग में तो ये सब भी जाएंगे, सब जाएंगे चाइल्ड अब्यूजिंग में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुझे प्रवोक मत करो गाली देने के लिए भाई। मैं सच में दिल से गाली नहीं देना चाहता, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं गाली सुनूंगा भी, कब तक सुनूंगा यार। डेली अगर मुझे गाली पड़ेगी मैं क्यों सुनूंगा यार। सिंपल सी बात है, पिंटू कब को तक तो मेरे सुनूंगा को भाई मैं। कॉल पे बोल के गया, ये सब रंडी है, मेरे को तो कॉइन चाहिए, मैं समझ जी आपको गाली दूंगा। सच में, बुरा मत पापा मानना। अनुज वाटे। 2 महीने विदाउट रीजन, बिना किसी गलती के गाली सुनी है भाई। 2 महीने बिना किसी रीजन। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट, मेरा सोने का टाइम आ चुका है। गुड नाइट खाला।
आज का मोटिव ये था, हमारी मंजरी भाभी हम पे केस कर रही है, हम मंजरी भाभी मोस्ट वेलकम। आप कभी इंतजार रहेगा हमें बहुत जल्द। फिर आप कभी हम आप, मैं सोच रही हूँ आप 1.5 साल की आपकी बच्ची है, आप कैसे चलाएंगी? अगर आपको इस बारे में नहीं सोचना है तो फिर हम क्यों सोचे? सोचो सोचो, अभी भी सोच लो, टाइम है। नहीं नहीं, करो करो, इनके लिए भी रेडी हैं बहुत सारी नहीं नहीं, चीजें। वो तो कोई बात ठीक, नहीं, अरे कर एक लें। केस होगा, 4 कर देंगे, 4 अलग अलग। हरियाणा में 1 से होगा, दिल्ली में 1 से होगा, बिहार में 1 से होगा, मुंबई में 1 से होगा। ऐसे थोड़ी ना हम पे कोई फेक केस कर देगा। फेक केस सब जाएंगे, जितनी बार इन्होंने दिखाई है ना ये फेक कंप्लेंट, फेक केस में तो सबको फंसाऊंगी। जो फेक केस करने हम्म वाले हो ना मेरे पे, सबको फंसाऊंगी फेक फेक केस में। फिर तुम मेरे पे हम्म, फेक केस करो, मैं तुम पे रियल केस करूंगी। हाँ, वही तो। धमकी का केस कर रहे हो ना, धमकी है, डराने का कि डर जाएगी। अजी लौड़ा डरेगी, लौड़ा। फेक केसों से नहीं डरती मैं। कितने फेक केस करोगे? कितने करके दिखाओ। चलो अच्छा लगा मुझे, कुछ तो जेन्युइन कर रहे हो। कुछ तो तुमने हाथ पैर मारने की कोशिश करी है। बस नाम गलत है। अगर सिर्फ समर सैयद उसमें नाम होता ना, तब लड़ते मुझसे। पर कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके लड़ूंगी। ला 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 ला। फेक केस भाई क्या बोल करेंगे, रहे फेक थे? केस करेंगे, हाँ फेक भाई। केस करेंगे, फेक केस करेंगे, फेक केस से हाय डरे फॉलन। कोई और। चलो तुम बाय से गाइस। ज्यादा जा रही है बाय समर। मैं, हाँ बाबू, बाय बाय नाइट, बेबू, बाय गुड बाय ओके नाइट। ओके, चू। बाय मैं अब गुड तुम बाय। लोगों नाइट। की ब्रॉड पे ही हूँ, पर मैं सो जाऊंगी बाबू, आजा मुझे आजा सुबह आजा। जल्दी उठना है। ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय। ओके बेबू बाय। बाय। बाय बाबा, गुड नाइट बाबू। गुड नाइट। गुड नाइट मैसेज आ बेबू। गया, तेरी माँ का मैसेज आया था, पेड़ मेरा समझे? पेट दर्द था, तुमने ब्रोड करवा दी, मैं लाइव नहीं आने वाला था आज। अरे बाबू क्यों नहीं सुरेश करेंगे? आज पोलम पाल तो खोलनी थी। तू आज मेरा तो अभी था। क्राइम पार्टनर बना हुआ है। हाँ। मैं दो हाँ, मैंने क्राइम कर दिया भाई, क्राइम कर दिया तगड़ा, बहन की आग। बताओ, बच्चों को अब्यूज कर दिया साला। मैं तो जिंदगी में कभी किसी बच्चे को गाली ही ना दूं यार। मेरे को तो बच्चे इतने प्यारे लगते हैं यार। और इन लोगों ने तो बहन चो, इनको पता लगा मेरे बच्चे हैं, बहन चो मेरे कुत्तों को मैं बच्चा कह रहा, इनको गालियां देने लग गए बहन चो कुत्तों को। अबे कैसे से हो तुम लोग? फॉलन। बाय गाइस, बाय बाय बाय। बाय बेबू, गुड बाय नाइट। यार, बताओ। मुझे नहीं करना किसी को ऐड, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। बैगन का भरता। यार मेरे पास आइसक्रीम पड़ी है, ऑफ कोर्स रोटी, मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ। ओके, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। तुमको खो के ऐसे पानी। तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्हीं से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्हीं से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहा मुझे भी चैन
असल में दिल नहीं तुम्हारा, खुद का दुखाया क्या बताऊं दर्द लेके।